स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। ब्रह्मास्त्र बैच में आप सभी का स्वागत है। राज्य व्यवस्था पॉलिटी के बारे में विचार विमर्श जारी था हमारा। संविधान हमने शुरुआत की थी, पर मैंने कहा आपसे शुरुआत करने से पहले जो विकास हुआ है, जो उसकी जो सीढ़ियां हैं वो पढ़ते हैं। मैंने आपको कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण एक्ट जो है, चार्टर एक्ट भी पढ़ाए थे और तो कुछ महत्वपूर्ण आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो भी मैंने पढ़ाए। एक बार फटाक से जो पढ़ा था हमने उसे 2 मिनट में रिवाइज करते हैं और फिर इस टॉपिक को आज समाप्त करते हैं। और कल आपके बीच में जो हमारे अनुसूचियां हैं, जो हमारे विदेशी सोर्स हैं और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो पढ़ाने वाला हूं आपको। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अभी मैं सीधा एक कार्यक्रम से आपके बीच में आ रहा हूं। मैं भी मतलब हर जगह जाता हूं तो सोच कर जाता हूं कि वहां पर जो बैठा हुआ ब्रह्मास्त्र का बच्चा है, मतलब मैं आज गया कहीं पर पीपाड़ के अंदर गया था, वहां मुझे बच्चा बोलता है कि सर 4 बजे आपकी क्लास है ना ब्रह्मास्त्र, तो जल्दी जाइए आप। मैंने कहा वाह क्या बात है। चलिए स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं। सर थोड़ा लिखने का टाइम दीजिए। देखो लिखना आपको खुद पड़ेगा अपने आप। मैं आपको बहुत सारा कंटेंट देने वाला हूं। यकीन मानना कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ कर ली ना, ये पॉलिटी सब्जेक्ट आपकी उंगलियों पर नागिन डांस करने वाला है। वादा रहा मेरा आपसे, आपका सवाल ठीक हो मैं उसमें पूरी कोशिश करने वाला हूं। आप थोड़ा मेहनत मेरे साथ कीजिएगा, खुद आप लिखते जाइए, कोशिश करो लिखने की। नहीं लिख पा रहे हो, कोई चीज छूट गई है तो उसको क्लास के बाद में आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये वादा आपका रहा, बाकी कंटेंट का वादा मेरा रहा, ठीक है। आइए शुरुआत करते। देखो संविधान के बारे में हमने बात की थी। मैंने आपसे कहा था संविधान जो है सबसे पहले 1773 जो हमारा रेगुलेटिंग जो एक्ट था वो आया। मैंने कहा इसमें आपके बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बन गया। मैंने कहा फर्स्ट टाइम कौन था आपके, वॉरेन हेस्टिंग जो फर्स्ट व्यक्ति थे, वो मैंने लिखा दिया आपको। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। अलीजा इम्प्रे जो है वो पहले मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हो गए। ये 2 पॉइंट आपको इस एक्ट के बारे में ध्यान रखने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन सा आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। क्योंकि दोस्तों इस समय आपके जो प्रधानमंत्री थे वो विलियम पिट थे, इसलिए इनका नाम क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। इसमें क्या, इसमें रसगुल्ला बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग हुआ, व्यापारिक काम कंपनी के अलग कर दिए और जो कंपनी के राजनीतिक काम होंगे उन्हें अलग कर दिया है। कंपनी पर कंट्रोल करने का कार्य जो है वो होने जा रहा है। तो बीओडी और बीओसी जो है बन चुके हैं। यहां पर अगर पूछे आपसे कि ये बीओडी और बीओसी जो है कब समाप्त होने वाला, आपके 1858 जो एक्ट है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसमें समाप्त होने वाले हैं, जहां ईआईसी जो शासन है समाप्त हो जाएगा और सीधा क्राउन जो आपके वो पावर के अंदर आने वाला है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा आपसे 1813 3 चीजें होती है इसके अंदर। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आपके, ईसाई मशीनरी जो आपके उनको प्रचार के लिए अनुमति मिल जाती है आपके, और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है, चाहे चीन को छोड़कर आपके 3 काम इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है 1833 एक्ट। पूछे आपसे फर्स्ट काम दास प्रथा समाप्त करने के लिए अधिनियम आता है, पर समाप्त आपके 1843 में होती है, एलन बरो साहब करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने कहा आपसे व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हुआ है, चाहे चीन भी एंड हो चुका है। थर्ड पॉइंट जो गवर्नर जनरल पोस्ट थी आपके वो चेंज आपके वो भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है और विलियम बेंटिक जो है फर्स्ट भारत के जीजी बन चुके हैं। ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। और विधि आयोग बन चुका है आपके, मेकाले साहब जो उसके अध्यक्ष बन चुके हैं। ये 4-5 पॉइंट आपको इस एक्ट के बारे में ध्यान रखने। इसके बाद आपका आता है 1853 जो एक्ट है आपके, इसमें खुली प्रतियोगिता के बारे में बोला। पूछे आपसे कि खुली कंपटीशन एग्जाम किसमें आती है, वो इसमें दोस्तों आता है आपसे। पूछे आपसे सबसे पूछे आपसे कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा है, वो दोस्तों आपके 1853 जो एक्ट है आपके वो अंतिम चार्टर एक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्रांति हुई आपके, ईआई शासन समाप्त हो चुका आपके, और आता है आपके भारत शासन अधिनियम 1858 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अगर पूछे आपसे 1 नवंबर 1850 आपके जो कैनिंग साहब उन्होंने आपके इलाहाबाद के अंदर इसको पढ़ के सुनाया था। पूछूं आपसे जो आपके गवर्नर जनरल पोस्ट समाप्त हो चुकी है उसके स्थान पर वायसराय जो है वो बन चुके हैं आपके, और भारत के फर्स्ट वायसराय जो है वो कैनिंग साहब बन चुके हैं, ठीक है। ईआईसी शासन एंड हो चुका है, क्राउन जो है सो आपके जो महारानी है आपके उसका शासन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा बीओडी बीओसी समाप्त हुआ,
जब EIC, जब रसगुल्ला EIC नहीं बची आपके, तो BOD BOC क्या करें, समाप्त हो चुके हैं। उसके स्थान पर भारत परिषद तो बन चुका आपके, इसका हेड भारत सचिव है, 15 मेंबर इसमें शामिल थे। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर तो मुगल सम्राट पद समाप्त हो चुका है आपके, ये भी हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद देखना, मैंने कुछ पॉइंट बताया आपको कि बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे आपके, सो भारत के फर्स्ट वायसराय कौन थे, ये सारे पॉइंट आपके सामने थे, ठीक है। इसके बाद आपके 1861 अगर पूछे आपसे पोर्टफोलियो सिस्टम, तो आपके किसमें आया, आपके 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया, ठीक है। अगर से पूछो आपसे ऑर्डिनेंस पावर, वो भी आपके इसी एक्ट के अंदर आती है, ठीक है। इसके बाद पूछे आपसे अप्रत्यक्ष, आपसे पूछे आपसे इलेक्शन सिस्टम, पूछा आपसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है वो आती है 1892 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा, इसके बाद आता है आपके 1909 का एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट था आपके। मार्ले भारत सचिव है और मिंटो साहब जो है वायसराय, ठीक है। मैंने कहा इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है वो इसमें एक्ट में होती है, सो मुसलमानों के लिए शुरुआत होती है। और सो मैंने कहा, सो मिंटो ने सो मार्ले से कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होने वाला सो आपके। और अगर आपसे पूछे कि जो कार्यकारिणी है उसमें पहले भारतीय मेंबर जो है वो अनुमति मिल चुकी है, और विधि मेंबर के रूप में सत्येंद्र सिन्हा साहब जो है वो भारत के पहले मेंबर जो है भारतीय मेंबर बन चुके हैं, ठीक है। ये बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद मैंने कहा, सो गांधी जी ने कहा कि सर्वनाश करने वाला अधिनियम जो है 1909 का अधिनियम है। इसके बाद उसको आता है 1919 का आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है। पूछे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं इसको, 1921 को लागू होता है। अगर पूछे कि प्रांतों में ड्वेल सिस्टम जो है उसकी शुरुआत कहां पर होती है, वो इस अधिनियम में होती है आपके। ड्वेल सिस्टम आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय पूछे आपसे, आरक्षित जिनसे आय प्राप्त होने से वो किसके पास होने वाले हैं, वो खुद इनके पास होने वाले हैं। और सो हस्तांतरित जिनसे खर्चा होने वाला है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वो उसमें डाल दिया आपके। तो दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं आपके। सवाल पूछे कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उत्तरदायी शासन वर्ड लिखा हुआ है, वो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा आपसे, इसके बाद अगर सो पूछे आपसे कि केंद्र में, सुनो, केंद्र में पूछे आपसे दो हाउस जो है वो किस में आए आपके, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आता है। पूछे आपसे, एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो, एक है आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एक है राज्य परिषद हो, एक है विधानसभा। पूछे आपसे, इसमें 60 मेंबर थे, 5 वर्ष के लिए थे। इसमें 145 मेंबर्स आपके वो 3 वर्ष के लिए है। ये आपको धना है। अगर पूछे आपसे किस अधिनियम में लोक सेवा आयोग जो है इसके निर्माण की सिफारिश होती है आपके, 1919 के अधिनियम में होती है आपके। और सो ली आयोग जो था अपना, ली आयोग बनता है 1926 में। पीएससी की तो स्थापना होती है। और पूछे आपसे पहले हेड इसके कौन थे, सर रोसबर्ग का इसके पहले हेड थे। और सो यही आपके बाद में यूपीएससी बनने वाली है। सवाल पूछे आपसे महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार कहां मिला था, इसी अधिनियम में मिला। पूछे आपसे 10, ऐसा तो कहा गया 1921 में लागू हुआ, ऐसा कहा गया कि 10 वर्ष बाद जो है इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बनने वाला है। यहां तक हम पढ़ चुके थे। केवल 5-7 मिनट का खेल दोस्तों, देखो मैंने 5-7 मिनट में आपके सामने सारे जो आपकी बातें बताई थी वो मैंने रिवाइज करा दी। अब आपका काम दोस्तों ये बनता है कि 5-7 मिनट में कोशिश करना, एक पेज के अंदर पूरा जो संवैधानिक विकास उसको लिख लेना, अपने सामने चिपका लेना, उसे बार बार पढ़ना। यकीन मानना, केवल 7 दिन जो मैं कह रहा हूं ना वो कर लो, संविधान आपकी उंगलियों पर जो है नाचने वाला है। संविधान जो है उसके बारे में हर पॉइंट आपको याद होने वाला है, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कि देखिएगा, मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगर सूरज की तरह चमकना है तो तपना पड़ेगा, निखरना पड़ेगा, आपको मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा आपसे कि 1919 जो आपके जो 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्ट है आपके, मैंने कहा कि इसमें दोस्तों कहा गया कि 10 वर्ष बाद जो है इसकी समीक्षा के लिए, 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बनेगा। और दोस्तों आपके 1927 में समीक्षा के लिए एक आयोग बनता है जिसका नाम था साइमन कमीशन, साइमन गो बैक। आपने खूब सुना होगा साइमन कमीशन।
अगर पूछे आपसे साइमन कमीशन जो है पूछे उसका निर्माण कब हुआ आपके 1927 में होता है। और दोस्तों पूछूं आपसे साइमन कमीशन है वो सब पूछे आपसे कि भारत पूछे आपसे भारत कब आया, 1928 में भारत आया था। कहां दोस्तों, बॉम्बे में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछे आपसे कब बना, 27 में बना। पूछे कब दोस्तों भारत आया आपके 28 में। मैं आपको आज इतनी सारी चीजें बताऊंगा ना, कई चीजें दोस्तों आपने केवल सुनी थी कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, आपको उनका नाम थोड़ी पता है, पर आप एसएससी आपके एग्जाम उठा लेना, कई 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 बार तो पूछा गया सवाल आपके कि संविधान सभा में एकमात्र आपके महिला जो आपके मुसलमान महिला थी वो कौन थी आपके संविधान सभा में आपके त्रावणकोर से कौन शामिल थी आपके। मैं आपको 15 नाम लिखाऊंगा, उनकी खास विशेषताएं लिखाऊंगा। यकीन मानना कंटेंट तो आपको परीक्षा के लिए देने वाला हूं, और साथ में कंटेंट ऐसा होगा हर शब्द मेरा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तय समय है, सीमित समय मेरे पास में है, और मैं अपनी पूरी ऊर्जा आपके अंदर लगाने वाला हूं। ठीक है, मेरे चेहरे की मुस्कान, मेरा कॉन्फिडेंस आपके सामने रखने वाला है, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। ठीक है, सुनना मेरी बात को। मैंने कहा 10 वर्ष बाद में कमीशन बनने वाला है। सो साइमन कमीशन बन चुका है आपके, भारत पहुंच चुका है आपके 1928 में, बॉम्बे से पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों इस कमीशन आपके कमीशन में आपकी एक खराब बात है, इसमें जो मेंबर शामिल थे आपके वो सारे के सारे अंग्रेज थे आपके, व्हाइट मैन थे। ठीक है, अगर पूछूं आपसे इसकी सबसे खराब बात क्या है, इसमें 7 मेंबर शामिल थे, 7 अंग्रेज। ठीक है, 7 दोस्तों अंग्रेज था आपके। और दोस्तों जैसे दोस्तों ये भारत उतरा तो साइमन गोबैक के सुनारे स्टार्ट हो गया आपके, साइमन वापस लौट हो गया। इसका हेड कौन था, साइमन साहब से, साइमन गोबैक। साइमन गोबैक इसमें दोस्तों शामिल था, पूछा आपसे इसके विरोध में शामिल थे लाला लाजपत राय, शेर पंजाब दोस्तों आपके, वो खुद शामिल थे आपके। और दोस्तों जैसे दोस्तों आपके नारे लग रहे थे आपके, लाठीचार्ज का ऑर्डर हुआ आपके, और तो लाला लाजपत राय जो है उनके तो सिर के ऊपर लाठी लगती है आपके, और उनकी डेथ होती है इस आपके घटना के अंदर। तो पूछे आपसे साइमन कमीशन दोस्तों पूछे आपसे उसमें किसकी डेथ होती है छापना विरोध के अंदर, लाला लाजपत राय की डेथ होती है। ये आपके सामने सारी बात। ठीक है, तो मैंने कहा साइमन कमीशन 27 में निर्माण हुआ, 28 भारत आ चुका है, लाला लाजपत राय जो उनकी हत्या हो चुकी है, उसमें 7 मेंबर थे, 7 विदेशी थे इसके अंदर, और साइमन गोबैक के नारे लगाए गए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है आपके नेहरू प्रस्ताव आया 1928 के अंदर। फिर आता है 1935 का अधिनियम, लिखिएगा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम जो है वो आपके सामने है, और आप एग्जाम दोगे तो इस अधिनियम से सवाल बनने की प्रबल संभावना जो है वो रहती है आपके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगर आपसे पूछो तो भारत का संविधान पूछो आपसे सर्वाधिक जो है वो किस दोस्तों आपके किस चीज से प्रभावित आपके, अमेरिका, इंग्लैंड नहीं। अगर पूछे किससे प्रभावित है आपके 1935 का जो अधिनियम है इससे प्रभावित है। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसका मिला है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपके लघु संविधान भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो याद करो पूछे आपसे देखो 1919 का एक्ट, और एक आ गया है 1935 का एक्ट। ठीक है, अब देखना मैंने कहा दोस्तों यहां आपके मैंने कहा कि जो प्रांत है इसमें ड्यूअल सिस्टम जो है इसकी जो शुरुआत होती है आपके, इसकी जो शुरुआत है आपके वो इस अधिनियम में होती है। ठीक है, तो पूछे आपसे प्रांत में ड्यूअल सिस्टम की शुरुआत आपके 1919 के एक्ट में होती है, आरक्षित हस्तांतरित 2 पार्ट में बैठता है। अगर उसको पूछे आपसे कि जो ड्यूअल सिस्टम पूछो आपसे इसका जो अंत होता है आपके वो कहां होता है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में होता है। ठीक है, तो प्रांत में ड्यूअल सिस्टम जो है शुरुआत इसकी 1919 में होती है, पूछे इसका जो अंत होता है आपके वो 1935 का जो एक्ट है उसके अंदर होता है। ठीक है, अगर पूछो देखो प्रांत में समाप्त पूछो, अगर पूछे केंद्र में शुरुआत लिखना, सो केंद्र में ड्यूअल सिस्टम जो है इसकी शुरुआत पूछे आपसे वो दोस्तों किस में होती है छापना, वो इस अधिनियम में होती है। प्रांत के अंदर एंड होता है, प्रोविंस में एंड होता है आपके, और जो सेंटर है हमारा वहां पर सिस्टम शुरुआत होती है। ठीक है, अगर पूछे कि प्रांत में एंड कहां पर हुआ, यहां हुआ आपसे। अगर पूछे आपसे प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम छापना, वो दोस्तों इसमें आगे आपके लिखना
प्रांतीय स्वायत्तता पूछे आपसे, वो पूछे किस अधिनियम आपके, वो 1935 का अधिनियम हो गया है। ये दो बातें एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रांत में ड्वेल सिस्टम की शुरुआत पूछे आपसे किस अधिनियम से होती है, बहुत बार पूछते हैं 1919 के अधिनियम से होती है। पूछे प्रांत में ड्वेल सिस्टम का अंत किससे होता है, वो आपके 1935 के अधिनियम से होता है। सवाल पूछे आपसे प्रांतीय स्वायत्तता पूछूं आपसे, प्रोविंस ऑटोनोमस पूछे आपसे, वो 1935 के अधिनियम से होता है। सवाल पूछे केंद्र में ड्वेल सिस्टम की शुरुआत किससे होती है, 1935 के अधिनियम से होती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिएगा लिखा हुआ दोस्तों आपके यहां पर देखना, आपके मैंने लिख कर दिया, देखना प्रांत में ड्वेल सिस्टम अंत हो गया है 1935 के अधिनियम में। यहां लिख लो शुरुआत कब होती है इसकी जो शुरुआत है वो 1919 के अधिनियम से होती है, ठीक है। अंत होता है 35 के अधिनियम में। प्रांतीय स्वायत्तता इस अधिनियम, केंद्र में ड्वेल सिस्टम की शुरुआत पूछे आपसे, वो रसगुल्ला कहां से आपके, वो इस अधिनियम में होती है। अगर सवाल पूछे दोस्तों, सवाल पूछे आपके किसो संघ शक्ति सेंटर के पास, ठीक है, राज्य की शक्ति आपके राज्य के पास। अगर पूछे आपसे अवशिष्ट पूछे आपसे शक्ति जो है कहां होने वाली है, वो सेंटर के पास होने वाली है। मतलब दोस्तों देखना यहां दोस्तों सेंटर जो है उसको मजबूत दोस्तों बनाया गया आपके, और दोस्तों यही तो दोस्तों भारत की खास बात है। तो हमारा जो सेंटर आपके उसको बहुत मजबूत है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सेंटर के पास में, उसकी शुरुआत यहां हो गई, ठीक है। तो सवाल पूछे आपसे कि जो अवशिष्ट शक्तियां पूछे आपसे वो किसके पास आपके, वो सेंटर के पास में रहने वाली है। अगर कभी सवाल आपसे पूछ ले कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रस्तावना विहीन, ये सवाल पूछा गया सवाल आपके सामने है, कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो प्रस्तावना विहीन दोस्तों अधिनियम की स्थापना, वो है 1935 का अधिनियम। मतलब दोस्तों इस 200 अधिनियम के लिए कोई प्रस्तावना नहीं लिखी गई आपके, जो 1919 की जो प्रस्तावना है ना उसको कट कॉपी पेस्ट करके यहां छाप दिया गया, इसकी खुद की कोई प्रस्तावना नहीं थी आपके। जो 1919 जो एक्ट जो उसकी प्रस्तावना थी उसी को यहां पर छाप दिया है। तो सवाल पूछे प्रस्तावना विहीन अधिनियम कौन सा आपके, वो है 1935 का अधिनियम, ठीक है। अभी देखना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने आ रहा है। अगर पूछे अखिल भारतीय महासंघ ऑल इंडिया फेडरेशन पूछूं आपसे, इसका निर्माण जो है, इसका जो जिक्र किया गया था वो 1935 के अधिनियम में किया गया। सवाल पूछे कि अखिल भारतीय महासंघ के निर्माण का जिक्र जो है वो 1935 अधिनियम हुआ, लेकिन दोस्तों इसका निर्माण कभी नहीं हुआ। अब आप पूछोगे सर क्यों, क्योंकि दोस्तों जो देशी रियासतें हैं उन्होंने मना कर दिया इसमें शामिल होने से, तो निर्माण कभी नहीं हुआ। पर सवाल पूछे कि अखिल भारतीय महासंघ जो है इसका जिक्र पूछे कहां पर होता है, वो 1935 के अधिनियम में होता है, ठीक है। आगे देखिएगा फेडरल कोर्ट, याद करो 1774 से याद करो, कलकत्ता में कौन सी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। देखो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और जो पहले चीफ जस्टिस स्थापना वो अलीजा इम्प्रे जो है, अलीजा इम्प्रे जो है वो उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर पूछे आपसे फेडरल, पूछे आपसे फेडरल कोर्ट जो है संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में होती है, 1935 का अधिनियम होती है। कब दोस्तों आपके 1937 में स्थापना होती है, क्योंकि दोस्तों जो 1935 अधिनियम आपके वो आपके 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ था, इसलिए पूछे आपसे फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में होती है। पूछूं आपसे पहले मुख्य न्यायाधीश को, आपके पहले मुख्य न्यायाधीश जो हैं सर मोरिस गुएर, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल आपके। देखो सवाल आया फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ऑप्शन नंबर से 1 आया था आपके, वो था आपके अलीजा इम्प्रे। अधिकांश बच्चे ठोक कर आ गए अलीजा इम्प्रे नाम को, पर ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट पूछूं आपसे उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन आपके, वो थे आपके अलीजा इम्प्रे, जो कि 1774 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। सवाल पूछे फेडरल कोर्ट संघीय से पूछा आपसे न्यायालय, उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मोरिस गुएर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनो दोस्तों पूछे आपसे, तो मैं पूछूं आपसे, देखो सवाल पूछा गया दोस्तों एक बार, ये सारे सवाल हैं, मैंने कहीं दोस्तों कंटेंट मैंने उठाया आपके सवालों से। सवाल पूछा गया कि जो पहली फेडरल कोर्ट बनी थी आपके उसमें 1 मुख्य न्यायाधीश थे, 6 मेंबर थे। सवाल पूछा उसमें 2 भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो जैकब और सुल्तान, है ना। पूछे आपसे कि जो आपके फेडरल कोर्ट बनती है उसमें पहले 2 भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जैकब और सुल्तान थे, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगर उसको पूछूं आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का जो सेंट्रल बैंक है
उसकी पूछे स्थापना जो है वो कब आपके 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। सवाल पूछे किस आयोग की सिफारिश पूछे आपसे, यंग हिल्टन आयोग या फिर जो शाही दोस्तों आयोग स्थापना, इसी को बोलते हैं शाही आयोग। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं शाही आयोग। सवाल पूछे आपसे यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग जो है उसकी सिफारिश पर 1934 का अधिनियम। सवाल पूछे किस आयोग की सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग या फिर शाही आयोग की सिफारिश पर। सवाल पूछो दोस्तों आपके कौन सा अधिनियम है, 1934 का अधिनियम है। स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। और पूछूं आपसे पहले गवर्नर कौन, आपके सर ओशबॉर्न स्मिथ जो है वो इसके पहले गवर्नर थे। ये आपको छापना है। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना हो चुकी है। पूछे आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी है। पब्लिक सर्विस कमीशन तो पहले बन चुका है आपके 1919 अधिनियम के अंदर। पूछे आपसे तो पब्लिक सर्विस कमीशन बन चुका है। फेडरल कोर्ट तो बन चुका है आपके। जो आरबीआई है उसकी स्थापना हो चुकी है 1935 के अधिनियम से। आगे देखिएगा अगला पॉइंट आपके, इसमें 3 सूची जो है वो आपके सामने आ चुकी है। आपके एक संघ सूची है जिसपे आपके सेंटर कानून से बनाना है आपके, एक आपके प्रांतीय सूची है जिसके ऊपर राज्य कानून से बनाएगा आपके, और एक है संवर्ती सूची जिस पर दोनों में से कोई भी कानून बना लेगा। ठीक है, अब सुनो दोस्तों, अभी दोस्तों आप जानते हो हमारा जो संविधान की जो अनुसूची 7 है उसके अंदर संघ सूची है, संवर्ती सूची है, उसमें आपके राज्य सूची है। ठीक है, उसमें कितने कितने विषय हैं वो मैं आपको अनुसूची में लिखाऊंगा। पर अगर सवाल पूछे आपसे कि 1935 अधिनियम है उसमें जो सूचियां हैं उसमें कितने कितने विषय शामिल छापना, संघ सूची में 59 विषय हैं। पूछे आपसे संवर्ती में 36 विषय हैं दोस्तों आपके, और प्रांतीय में 54 विषय हैं। देखो सवाल पूछे कि 1935 के अधिनियम में जो सूचियां दी गई हैं उसमें कितने कितने विषय शामिल हैं आपके, संघ सूची में 59 विषय हैं, संवर्ती में 36 विषय हैं, और जो प्रांतीय जो प्रोविंस वाली है उसमें 54 विषय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे देखना नेक्स्ट है बर्मा को भारत से अलग कर सकते। बर्मा दोस्तों म्यांमार। ठीक है, आज का जो म्यांमार है उसको तो बर्मा बोलते हैं। और 1937 पूछे आपसे, 1937 आपके उसको बर्मा को भारत से अलग कर दिया, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, भारत परिषद का अंत हो चुका है। सुनो सुनो को, मैंने कहा जो भारत परिषद है उसका पूछे दोस्तों अंत जो है वो कहां पर हुआ था, वो 1935 जो अधिनियम है उसमें जो भारत परिषद है उसका अंत हो चुका है। ठीक है, पूछे आपसे ये कब लागू हुआ है, 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर सुनो दोस्तों मेरी बात को, मैंने कहा 1935 अधिनियम याद करो। सो मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट आपके, मैंने कहा कि जो प्रांत है, जो ड्वेल सिस्टम है, इसका जो अंत हुआ है सो इसका अंत होता है 1935 के अधिनियम से होता है आपके। सेकंड सो मैंने कहा आपसे कि जो प्रांत है, जो प्रांत है आपके, इसमें जो स्वायत्तता है वो किससे आपके, वो दोस्तों आपके आती है इस अधिनियम से। थर्ड पॉइंट आपके जो सेंटर है यहाँ पर, जो ड्वेल सिस्टम है वो अगर पूछे आपसे स्टार्ट कब हुआ आपके, वो हुआ 1935। एक सवाल पूछता हूं आपसे, कल मैंने बताया था आपको कि फादर ऑफ ड्वेल सिस्टम कौन थे, अगर आपने बाद में पढ़ा होगा तो पक्का याद होगा आपको। फादर ऑफ ड्वेल सिस्टम पूछे आपसे द्वैध शासन के पिता भारत में किसे बोलते हैं, इसका आंसर आपको छापना है। ठीक है, मैंने कहा कि प्रांतों में ड्वेल सिस्टम अंत हो चुका है, सेंटर के अंदर स्टार्ट हो चुका है। मैंने कहा आपसे कि जो प्रांत है आपके वहां स्वायत्त तो आपके आ चुकी है आपके। फिर सुनना, अब सुनने देखो, अगर तो पूछूं आपसे कि अखिल भारतीय जो सो महासंघ है आपके, जो महासंघ है पूछे आपसे इसकी स्थापना की बात कहां पर होती है, वो होती है 1935 के अधिनियम में। पर इसकी स्थापना नहीं होती है क्योंकि दोस्तों तो देशी रियासत तो मानती नहीं है आपके स्थापना के लिए, इसलिए स्थापना नहीं होती है। पूछे आपसे फेडरल कोर्ट की स्थापना सो आपके 1937 के अंदर होती है छापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में होती है। सवाल पूछे आपसे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश के सर दोस्तों मॉरिस ग्वेर छापना पहले मुख्य न्यायाधीश बन गए, और 2 इसमें भारतीय न्यायाधीश, 6 में से आपके जैकब सुल्तान उनका नाम था। ठीक है, पूछे आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना पूछे आपसे वो कहां से आपके, वो इसी दिन में होती है स्थापना। पूछे 1900 पूछो तो आपसे यंग हिल्टन आयोग बना था, उसकी सिफारिश पर 1934 का अधिनियम आया था, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, और ओशबॉर्न स्मिथ जो है पहले मुख्य न्याय पहले गवर्नर जो है अपॉइंट हुए। मैंने कहा संघ सूची, आप संवर्ती सूची और जो राज्य सूची आपके वो सामने आती है। संघ सूची में 59 विषय हो गए आपके इसमें 36 विषय हो गए छापना, और इसमें 54 विषय हैं। ये सारी बातें 1935 के अधिनियम में, ये सारी बातें आपको एक बार लिख लेनी है।
बार बार पढ़ना, ये पक्का याद हो जाएंगे आपको, पर बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिएगा सारी बातें आपके सामने, सारी बातें जो हैं वो लिखी हुई है आपके सामने, फिर सुन लीजिए। प्रांत में ड्यूअल सिस्टम समाप्त हो चुका है, प्रांतीय स्वायत्तता आ चुकी है, सेंटर में ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, अवशिष्ट शक्ति सेंटर के पास होने वाली है, प्रस्तावना विहीन दोस्तों अधिनियम होने वाला, ये अखिल भारतीय महासंघ बना ही नहीं पर घोषणा होती है इसकी, फेडरल कोर्ट की स्थापना 37 में हो चुकी है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो चुकी है आपके, सूचियां संघ में 59 आपके, संवर्ती में 36 और प्रांत में 54 फिर से आते हैं। इसके बाद बर्मा को अलग कर दिया भारत से, भारत परिषद अंत हो चुकी है इसका, 1 अप्रैल 1937 को लागू होता है। इसको तो पूछूं आपसे कि इसको जवाहरलाल नेहरू पूछे आपसे, जवाहरलाल नेहरू ने जो ये अधिनियम है इसको क्या बोला है, इसको तो बोला उन्होंने एक ऐसी दोस्तों कार, सुना, एक ऐसी कार है जिसमें दोस्तों बहुत सारे ब्रेकर तो बहुत सारे दोस्तों, मतलब दोस्तों ब्रेक तो उसके अंदर है लेकिन भाई साहब इंजन नहीं है, मतलब इंजन रहित कार है जिसमें ब्रेक बहुत सारी है, मतलब दोस्तों चलने नहीं देगा आपके, इंजन रहित कार जिसमें ब्रेक बहुत सारी है। पूछे आपसे कि 1935 के अधिनियम को इंजन रहित कार और ब्रेक सहित पूछे आपसे कौन किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है एक ऐसी कार जिसके ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है भाई साहब, एक ऐसी कार जिसके ब्रेक तो हैं पर उसके इंजन नहीं है। पूछे तो कहने वाले कौन आपके, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये है हमारा 1935 का अधिनियम, लियोनस कार्टिस। तो याद करो मैंने कहा था कि पूछे आपसे कि ड्यूअल सिस्टम जो है उसके फादर कौन, आपके लियोनस कार्टिस छापना सो, ये इसके फादर हैं। आपसे मैं 2-3 सवाल पूछता हूं जो पढ़ाया उसमें से, देखते हैं आपको कितना याद है कितना आप भूल रहे हो। 2-3 सवाल पूछ रहा हूं, आपको आंसर छापना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछे आपसे कि विभागीय प्रणाली जो है, विभागीय प्रणाली जो है वो कौन से अधिनियम में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सेकंड ये रिवीजन आपके लिए, कितना आपको याद देखना, आपके विभागीय जो प्रणाली है उसकी शुरुआत पूछे आपसे कौन से अधिनियम में उसकी शुरुआत हुई थी। सवाल सेकंड, सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है इसकी शुरुआत पूछे आपसे किस अधिनियम में होती है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछूं आपसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूछूं आपसे, इनका अंत जो है वो किस दोस्तों अधिनियम में हुआ था आपके। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, आपसे पूछे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जो प्रांत है इस प्रांत में द्वैस प्रणाली जो है इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत कौन से अधिनियम में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके, जो आपके राज्य परिषद है उसमें कितने मेंबर शामिल थे। ये 5 क्वेश्चन मैंने लिखा दिया आपको, इसका आंसर आपको छापने देते हैं, कौन कितने आंसर बताएगा। 5 क्वेश्चन जो कुछ पढ़ाया है ना उसमें से 5 क्वेश्चन आपके सामने है। हर बार ऐसा ही करूंगा, 5 सवाल आपसे पूछूंगा हर बार, जिससे आपको रिवाइज हो, आपकी खोपड़ी पर थोड़ा जोर पड़ जाए, ठीक है। बताओ 5 सवाल दिख रहे हैं, पांचों की पांचों। पांच सवाल आपके सामने, बताइए 5 सवाल का क्या आंसर होने वाला है। अब तो 5 याद होने चाहिए आपको। देखो एक कह रहा 1990 का मार्ले मिंटो एक्ट, अरे डोपालाल 1990 तो क्या बात कर रहा है, तू पैदा हुआ 1990 में तो यार कैसी कैसी बात कर रहा है। देखो पहला क्वेश्चन है विभागीय जो प्रणाली है, पोर्टफोलियो सिस्टम पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत अरे 1861 अधिनियम छापना, इसकी शुरुआत होती है। महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। सांप्रदायिक कम्युनल इलेक्शन सिस्टम पूछे आपसे, ये कब शुरुआत होती है। 1909 में इसकी शुरुआत होती है छापना, ऐसा मुसलमानों के लिए शुरुआत होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल तो पूछे आपसे थर्ड क्वेश्चन आपके, अरे बीओडी और बीओसी तो पूछे आपसे कब आया, 1784 में आया। पूछे कब अंत हो गया इसका, 1858 में इसका अंत हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रांत में ड्यूअल सिस्टम पूछे आपसे, इसकी शुरुआत जो है वो कौन से अधिनियम में होती है। 1919 के अधिनियम में शुरुआत होती है, 1935 में इसका सफाया होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो स्टेट पूछे आपसे, काउंसिल ऑफ स्टेट पूछूं आपसे, काउंसिल ऑफ स्टेट पूछे आपसे, इसमें कितने सौ मेंबर छापना। इसमें 260 मेंबर है इसके अंदर, काउंसिल ऑफ स्टेट 60 मेंबर आपके, असेंबली में 145 मेंबर है। इसका कार्यकाल 5 साल है, इसका 3 साल है। ये 5 सवाल अगर आपको आते हैं तो निश्चित मानना ये सारे अधिनियम आपके तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए 1935 पूछा आपसे अधिनियम सब आपके आ चुका है। इसके बाद आपके है
इसके बाद दोस्तों आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ। क्या बात है, हाँ यही होना चाहिए, लाइन से लिख दिया उसने 1861, 1858, 1909, 1919 लाइन से लिखा है। वाह क्या बात है अमित कुमार। सुनो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1939 शुरुआत होती है आपके। लेकिन दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपके एक तरफ आपके इंग्लैंड है आपके, रूस है आपके, इंग्लैंड है, रूस है, और अमेरिका आपके, ये सब फ्रांस है आपके, ये एक साथ दोस्तों आपके, और दूसरा जर्मनी है, इटली आपके सेकंड टाइप था आपके। लेकिन दोस्तों इसमें हिटलर का पंडला जो है उसमें भारी था आपके, हिटलर जो आपके इसका पंडला भारी था आपके। इंग्लैंड जो है इसका हिस्सा कमजोर था, तो दोस्तों इसने सोचा कि आपके जो भारत है आपके उसको सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया जाए। भारत जो है वो हमारी तरफ से सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ेगी। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई से लड़नी थी आपके, तो इंग्लैंड वालों ने सोचा कि आपके भारत जो है मांग कर रहे हैं कि भाई साहब संविधान सभा बनाई जाए। तो आपके जो 1942 आपके आता है आपके 1942 में आपके एक क्रिप्स मिशन जो है वो अंग्रेजों ने आपके भारत से भेजा, आपके क्रिप्स मिशन भेजा भारत आपके, और इसमें बोला गया कि आपके कि भारत की जो मांग है संविधान सभा की वो पूरी हो जाएगी। इसमें बोला, सब खुश हो गए दोस्तों कि हाँ हमारी मांग पूरी होने वाली है। क्या दोस्तों बढ़िया बात है। लेकिन यह मांग पूरी होगी युद्ध के बाद। भाई साहब इसने कहा कि संविधान सभा बनाई जाएगी लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद बनाई जाएगी, पहले आपको हमारी तरफ से युद्ध में लड़ना होगा। भाई साहब गई भैंस पानी में। मतलब दोस्तों कौन कह रहे हैं, अंग्रेज कह रहे हैं कि संविधान सभा बना देंगे हम लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद बनाएंगे, पहले तुम्हें लड़ना पड़ेगा हमारे सबसे। हमने कहा तुम भगो निकलो यहां से भाई साहब, हमने मना कर दिया आपके। और हमारा 9 अगस्त 1942 आपके भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो शुरुआत होती है आपके, करो या मरो जो आंदोलन शुरुआत होती है आपके। तो सवाल पूछो दोस्तों आपसे कि क्रिप्स मिशन छापना, क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। इसमें कहा गया है कि संविधान सभा का निर्माण होगा लेकिन युद्ध के बाद जो है उसका निर्माण होने वाला है, ऐसा तो में कहा गया है। अगर पूछे आपसे कि तो क्रिप्स मिशन जो है सो भारत आया था, पूछूं आपसे उस समय कौन वायसराय थे आपके, लिनलिथगो। एक बात एग्जाम सवाल पूछा आपसे कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो जो आंदोलन आपके, जो भारत छोड़ो जो आंदोलन है, सवाल पूछा कि इस समय कौन भारत के वायसराय थे आपके, लिनलिथगो। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लिखा रहा हूं आपको कि 1942 आपके 1942 में पूछे आपसे क्रिप्स मिशन आता है, आपके इसी टाइम आपके भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है। पूछे आपसे कि इसमें कौन वायसराय थे, लिनलिथगो। अरे बड़ा दोस्तों आसान खेल देखना आपके, अरे अंग्रेजों भारत छोड़ो, गो अंग्रेजों गो। ठीक है, याद हो जाएगा। अरे भारत छोड़ो, अंग्रेजों गो। ठीक है, तो लिनलिथगो पूछे आपसे, इस समय वायसराय थे। चाहे पूछे आपसे भारत छोड़ो आंदोलन आपके, उस समय भी यही थे आपके। अगर सवाल पूछे आपसे कि क्रिप्स मिशन आया था उस समय दोस्तों पूछे आपसे कौन इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के, चर्चिल साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ये आपको ध्यान है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। संविधान सभा बनेगी लेकिन युद्ध के बाद बनेगी। सेकंड पॉइंट आपके वायसराय लिनलिथगो थे आपके। पूछे प्रधानमंत्री कौन, चर्चिल थे आपके। अगर पूछे दोस्तों आपसे कि भाई किस मिशन को आपके, जो क्रिप्स मिशन पूछे आपसे, महात्मा से पूछा आपसे, महात्मा से गांधी ने छापना, महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक आपके दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने से वाला चेक। मतलब दोस्तों है, मतलब रसगुल्ला पोस्ट डेटेड चेक, भविष्य की एक ऐसा तो चेक आपके, एक ऐसा चेक जिसमें भविष्य की तारीख से लिखी हुई है आपके। चेक देखा होगा आपने, एक ऐसा चेक जिसमें तारीख से भविष्य की लिखी हुई है आपके, युद्ध के बाद बनाएंगे भविष्य की तारीख आपके। और दोस्तों वो चेक जिस बैंक ने इशू किया है वो दिवालिया हो चुका है आपके, उस बैंक का कोई रोल नहीं है, अंग्रेजों ने इशू किया। ठीक है, तो दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक नाम दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछता है आपसे, 21 मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक का छापना क्रिप्स मिशन को कहा आपके 1942 के अंदर, ये भारत में आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका है आपके, ये क्रिप्स मिशन है आपके सामने।
इसके बाद दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है समाप्त हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपके एंड हो चुका है। और दोस्तों जो अंग्रेज हैं आपके, उनकी जो स्थिति है वो सब बड़ी तो खराब हो चुकी है आपके, अंग्रेज की जो स्थिति है आपके वो बड़ी खराब हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर पूछूं आपसे, इसकी स्थिति खराब हो चुकी है और यहाँ दोस्तों सरकार जो है वो चेंज हो चुकी है आपके सो, यहाँ जो लेबर पार्टी है उसकी सरकार आ चुकी है आपके, और जो एटली साहब है आपके, एटली साहब छापना ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ 1945 पूछे आपसे। इसके बाद इंग्लैंड से सरकार चेंज होती है, यहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार आती है और जो एटली साहब है वो यहाँ के मुख्यमंत्री, वो यहाँ के प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए। ठीक है, जैसे दोस्तों एटली साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा जो भारत है आपके, इन्होंने कहा जो भारत है आपके, यहाँ पर संविधान सभा जो है उसका स्वनिर्माण जो है वो होना चाहिए। तो पूछूं आपसे कि पूछे आपसे, सरकार चेंज होती है, सो इंग्लैंड के अंदर आपके लेबर पार्टी की सरकार आती है, एटली साहब मुख्य प्रधानमंत्री बन गए। इन्होंने कहा जो भारत है आपके वहां पर संविधान सभा बननी चाहिए आपके, और इसके निर्माण के लिए जो है वो कैबिनेट मिशन जो है वो आपके एटली साहब ने भारत भेज दिया। सबसे महत्वपूर्ण मिशन जो है वो आपके सामने है। अगर दोस्तों आप कहीं दोस्तों संविधान पढ़ते हो तो देखना संविधान की जो शुरुआत है वो सब यहां से आपको मिलने वाली है। बाकी तो जो सारा कुछ जो है तो इतिहास था, जो मैंने पढ़ा है ना आपको, इतिहास है 1909 1935 का दिन आपके क्रिप्स मिशन था, ये तो इतिहास है। शुरुआत दोस्तों यहां से होती है, जो कैबिनेट मिशन आया था वहां से शुरुआत इसकी होती है। ठीक है, मैंने कहा कि एटली साहब प्रधानमंत्री बन चुके थे, ये प्रधानमंत्री बने और इन्होंने आपके सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सुन लो, समझ लो एक बार, फिर पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, एटली साहब प्रधानमंत्री बन गए, इन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन जो है जो कैबिनेट मिशन जो है वो लाया जाएगा और मार्च 1946, ठीक है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो है ये भारत आ चुका है आपके। मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया है। प्रधानमंत्री एटली साहब आपके लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी है, और जो आपके कैबिनेट मिशन भारत आ चुका है। इसमें कितने, इसमें 3 मेंबर हैं। परीक्षा वाला खूब पूछता है आपसे, जो कैबिनेट मिशन आपके उसमें कितने मेंबर, उसमें 3 मेंबर आपके, कौन कौन से, पास। ठीक है, पास है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन पास हो चुका है। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है पास हो चुका है। P4 पैंथिक लॉरेंस, कौन सो, P4 जो है वो पैंथिक लॉरेंस हो गया आपके, और A4 अलेक्जेंडर। ठीक है, तो A4 कौन आपके, A4 रसगुल्ला अलेक्जेंडर को, S4 स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेफोर्ड जो क्रिप्स है आपके वो हो गया S4। ठीक है, तो मैंने कहा 3 मेंबर थे इसमें, पैंथिक लॉरेंस, एक आपके अलेक्जेंडर सो, एक आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, अगर पूछे आपसे तो कैबिनेट जो मिशन है उसका अध्यक्ष पूछे आपसे कौन आपके, अरे जो सबसे पहले लिखा हुआ है P4 पैंथिक लॉरेंस, पूछे आपसे अध्यक्ष कौन इसके, पैंथिक लॉरेंस साहब इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन पास हो चुका है। PAS पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये जिससे आपको याद रहेगा कि 3 मेंबर थे, कौन कौन से, PAS थे, पैंथिक लॉरेंस थे आपके, अलेक्जेंडर थे आपके, और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इससे दोस्तों आपको ये भी याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन इसके अध्यक्ष थे। तो पैंथिक लॉरेंस जो है सबसे पहले आ रहे हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, बाकी 2 इसमें मेंबर होने वाले। ठीक है, अब दोस्तों मैंने कहा कि जो कैबिनेट मिशन है सबसे पहला पॉइंट इसने बोला कि जो पाकिस्तान है वो दोस्तों अलग देश नहीं बनेगा। सवाल पूछे आपसे, ये कैबिनेट मिशन पूछो आपसे, कैबिनेट मिशन ने अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया आपके। इसने कहा एक ही स्टेट रहने वाला है, वो है भारत। तो सवाल पूछे आपसे, पूछे आपसे जो अलग पाकिस्तान मांग पूछूं आपसे, इसको कैबिनेट मिशन ने मना कर दिया, नहीं बनेगा अलग पाकिस्तान देश जो है। पर दोस्तों मैं एक बात सोच रहा हूं कि अगर भाई साहब पाकिस्तान वाले इस दोस्तों बात को मान लेते कि भाई साहब अलग पाकिस्तान नहीं चाहिए, तो आज दोस्तों कितने सुखी रहते हैं। ना गदर आती, ना गदर 2 आती, भाई साहब हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ना दोस्तों हमारे सनी पाजी जो है वो साहब के वहां जाते हैंडपंप उखाड़ते भाई साहब, ना दोस्तों जो उनकी सीमा है वो हमारे पास आती भाई साहब। एक देश होता पर क्या करें, नल्ला है ना दोस्तों, नल्ला ही रहेगा। साफ साफ मना किया कि अलग देश मत बनाओ पाकिस्तान वालों, कोई जरूरत नहीं आपके अलग देश के। सेकंड पॉइंट से जो संविधान सभा जो होने वाली आपके, इसमें जो है आपके हर 10 लाख सीट पर, हर 10 लाख की जनसंख्या पर आपके जनसंख्या पर 1 सीट होगी, ये तय हुआ। ठीक है, इसमें बोला गया
जो संविधान सभा बनने वाली है उसमें हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट तय होने वाली है। उस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी आपके 38.9 करोड़ आपके, इतनी हमारी पॉपुलेशन थी और कुल आपके 389 सीट जो है वो तय हो चुकी है। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे कैबिनेट, पूछा आपसे कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कुल कितनी सीटें तय होती हैं, आपके 389 सीट तय होती हैं। कैसे? तो आपके हर 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट होगी। तो आपके उस समय हमारी पॉपुलेशन आपके 38.9 करोड़ थी, इसलिए आपके हमारी जो सीट है आपके 389 सीट होती है। इसका बंटवारा तुम्हारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, मैंने कहा कितनी सीट होने वाली है? 389 सीट जो है वो संविधान सभा के अंदर होने वाली। सुना, इसमें दोस्तों इसमें 93 जो सीट होंगी आपके वो होंगी किसके लिए? जो देशी तो रियासत है आपके, इनके लिए आपके रिजर्व कर दीजिए आपके 93 सीट आपके, और 296 सीट छापना आपके। ये दोस्तों आपकी किस्म आपके, इसमें जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत है ये शामिल हो गया आपके, ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत है वो शामिल हो गए, और दोस्तों आपके जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। ठीक है, सुनना मेरी बात को, अरे सारा कंटेंट आपको कोई भी बुक उठा लेना उसमें मिल जाए कंटेंट मिलना मुद्दा नहीं, कंटेंट एक जगह मिलना मुद्दा है, और परीक्षा के लिए कौन महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मुद्दा है। सुनो मेरी बात को, मैंने कहा 389 सीट थी आपके, उसमें से 93 सीट जो है वो रियासत के हिस्से में आ चुकी है आपके, और 296 जो आपके उसमें ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत आपके 11 प्रांत है, 11 प्रांत आपके, और 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है आपके उसमें बंटवारा इसका होने वाला है। ठीक है, अगर सवाल पूछो दोस्तों आपसे कि जो हमारी संविधान सभा है वो किस प्रकार दोस्तों चुनी गई आपके, ऑप्शन नंबर 1 वो इलेक्टेड थी, ऑप्शन नंबर 2 आपके वो नॉमिनेटेड थी, ऑप्शन नंबर 3 इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड थी आपके। ध्यान आपके हमारे से पूछा आपसे, हमारी संविधान सभा है वो इलेक्टेड प्लस दोस्तों इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड थी। आप बोलोगे सर ये तो कमाल हो गया। हाँ गुरुजी कमाल दोस्तों। अगर पूछो दोस्तों आपसे छापना, ये जो 93 सीट छापना, इसमें जो आपके राजा होगा वो मनोनीत आपके छापना, राजा जो है आपके वो मनोनीत करने वाला है, इसमें कौन आने वाला है वो डिसाइड करेगा। तो पूछे आपसे जो 93 सीट दोस्तों ये मनोनीत होने वाली है, ये नॉमिनेटेड जो है वो होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, और जो 296 सीट आपना सो इन पर आपके अप्रत्यक्ष जो चुनाव है आपके, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो आपके इनडायरेक्ट जो इलेक्शन है वो इसमें होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछे कि कहां दोस्तों आपके कहां इलेक्शन होगा, यहां से इलेक्शन होने वाला है, इनडायरेक्ट होने वाला आपके सुनो। पूछे आपसे कहां दोस्तों नॉमिनेटेड आपके, ये 93 सीट आपके नॉमिनेटेड होने वाली। ठीक है, तो मैंने कहा 296 सीट आपके ब्रिटिश भारतीय प्रांत 1100, इसमें 292 सीट जो है वो तो यहां पर रहने वाली है, जो 11 प्रांत है वहां पर रहने वाली है 292 सीट आपके, और जो 400 सीट है आपके 4 सीट जो है वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र जो है वहां पर होने वाली। ठीक है, अब आपसे पूछे कि 4 जो हमारे यहाँ पर चीफ कमिश्नर क्षेत्र आपसे उनका नाम छापो। एक का नाम है कुर्ग, ठीक है, एक कुर्ग आपके, एक का नाम है बलूचिस्तान। ठीक है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में आपके कुर्ग हो गया, सो बलूचिस्तान हो गया आपके, एक हो गया दिल्ली से आपके, दिल्ली से एक हो गया अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, एक हो गया है अजमेर मेरवाड़ा। तो पूछे आपसे 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन सा है, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान, 4 आपके चीफ कमिश्नर क्षेत्र हो चुके हैं, और 292 छापना आपके जो 11 प्रांत है उसमें हो चुका है। ये समझ आ चुका है ना आपको कि कहां कितनी सीट बन चुकी है आपके 296। अब सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सोच समझ के आना। अगर सवाल से पूछा आपसे कितनी सीटों पर चुनाव हुआ होगा, सवाल आपके सामने है कि संविधान सभा में कितने सीटों के ऊपर इलेक्शन जो है हुआ होगा आपके। ऑप्शन नंबर 1 389 सीट्स आपके, ऑप्शन नंबर 2 296 आपके। तो छापना जो आपके ये बात, अरे इन पर इलेक्शन से क्या होगा, ये तो नॉमिनेटेड ना आपके, तो नॉमिनेशन होने वाला है तो इलेक्शन नहीं होगा। यहां दोस्तों इलेक्शन जो है होने वाला है। तो देखना अब दोस्तों होता है इलेक्शन। ठीक है, अब हुआ इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन हुआ दोस्तों आपके, इलेक्शन हुआ आपके 296 सीट पर इलेक्शन हो चुका है आपके, और दोस्तों 208 सीट जो है वो कांग्रेस जीत चुकी है। ठीक है, जो कांग्रेस है आपके वो जीत चुकी है 208 सीट आपके, और 73 सीट्स अपना आपके वो जीत चुकी है मुस्लिम लीग। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है आपके, उनकी सीट कितनी है, उनकी सीट आई है मात्र 76। भाई साहब मात्र 73 सीट आई आपके, और 15 जो आपके वो आपके अन्य जीते चुनाव आपके, ये हो गए आपके 296 सीट आपके सामने। 208 सीट कांग्रेस जीत चुका आपके, 73 आपके मुस्लिम लीग जीता आपके, और
15 दोस्तों आपके अन्य जीते हैं। जैसे ही दोस्तों चुनाव से रिजल्ट आया आपके, मुस्लिम लीग ने बोला ना बेईमानी हुई है, ठीक है, हम नहीं मानते। तो मुस्लिम लीग दोस्तों इतना दोस्तों नाराज आपके, उसको लग गई मिर्ची, ठीक है, हाँ, तो मिर्ची लगी तो हम क्या करें भाई साहब, क्योंकि दोस्तों सीट नहीं आई ना। तो संविधान सभा तो कांग्रेस तो बैठने वाली है आपके, इनकी तो सीट नहीं है आपके, और 73 सीट आपकी इनकी बनी आपके। तो इसने कहा कि 16 अगस्त, आपके जुलाई अगस्त में ये इलेक्शन हुए थे आपके, और 16 अगस्त आपके 1946 छापना मुस्लिम लीग जो है आपके, उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो बनाया आपके, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है सो नाराज हो गए आपके, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया आपके 16 अगस्त 1946 को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संविधान सभा बन चुकी है, कितनी सीट होने वाली है, कैसे सीट बंटवारा होने वाला है आपके, किसके पास कितनी सीट होने वाली है, कहां दोस्तों इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन हो चुका है आपको, कांग्रेस की सीट कितनी आई है, मुस्लिम लीग नाराज हो चुकी है आपके, और जो आपके डायरेक्ट दोस्तों आपके एक्शन डे आपके वो 16 अगस्त 1946 को बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए एक बार जो अभी तक पढ़ा है उसको देख लीजिए एक बार आपके। मैंने कहा दोस्तों आपसे, देखिएगा यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत में आ चुका है। एटली प्रधानमंत्री थे हमारे उस समय, लेबर पार्टी की सरकार थी। मार्च 1946 आपके कैबिनेट मिशन आया था आपके, 3 मेंबर थे इसमें, PAS पैंथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे आपके, और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। मैंने कहा पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष आपके, PAS आप ऐसे याद कर लेना, PAS जो पहले आएगा वो इसका अध्यक्ष होने वाला है, तो पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हो गए, ठीक है। फिर दोस्तों देखना, मैंने कहा आपसे एक सीट जो है 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होने वाली है, तय हुआ आपके। उस समय हमारी पॉपुलेशन आपके 38.9 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी आपके। मैंने कहा कुल सीट आपके 389 सीट आपके कुल सीट हो चुकी है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके इसमें 93 सीट जो आपके वो देशी राष्ट्र के पास होने वाली है, और से मनोनीत होने वाली है, ये नॉमिनेटेड, ये नॉमिनेटेड होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इनका नॉमिनेशन होने वाला है, ठीक है। मैंने कहा आपसे 296 सीट आपके, इस पर दोस्तों आपके इलेक्शन होने वाला, इस पर क्या होने वाला है, इस पर अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन है आपके वो होने वाला है, ठीक है। इस पर दोस्तों आपके इनडायरेक्ट जो इलेक्शन है वो होने वाला है। इसमें 292 सीट आपके 11 प्रांतों के पास आपके, और 4 सीट जो आपके वो कमिश्नरी क्षेत्र उसके पास है आपके, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान, 4 क्षेत्र हैं, या 4 सीट जो है वो डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा आपसे यहां दोस्तों 3 समुदाय सब मानेगा आपके, एक समुदाय सामान्य वाला हो गया, एक में मुस्लिम आगे, एक में सिख आगे, ठीक है। तो 3 समुदाय बने, सामान्य, जनरल, मुस्लिम और सिख, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मैंने कहा चुनाव से चुनाव हुआ आपके, 208 सीट पर कांग्रेस जीत चुकी आपके, 73 सीट मुस्लिम लीग के पास आई है। मुस्लिम लीग हार सहन नहीं कर पाई दोस्तों, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है, डायरेक्ट एक्शन डे जो है 16 अगस्त 1946 जो है डायरेक्ट एक्शन दिवस के रूप में बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान सभा दोस्तों बन चुकी है, संविधान सभा दोस्तों मैंने कहा आपके चुनाव दोस्तों हो चुके हैं आपके, इलेक्शन हो चुके हैं आपके, 389 मेंबर आपके उस आपके सामने आ चुके हैं आपके। मैंने कहा, और जो मुस्लिम लीग से पूछा आपसे वो सब बहिष्कार कर चुके हैं आपके, उसने बोल दिया हमें तो पाकिस्तान चाहिए अलग से, हम नहीं रहने वाले भारत के अंदर, ठीक है। वो बोल चुके हैं हमें नहीं रहना, तुम बेईमानी करते हो भाई साहब हमें, जबकि दोस्तों कोई सो बेईमानी नहीं आपके। उतनी दोस्तों औकात थी उनकी, जितनी सीट आई ना उतनी रसगुल्ला औकात थी, उतनी सीट आई उनकी, हम क्या करें भाई साहब इसके अंदर, ठीक है। अब देखना इसके बाद दोस्तों आपके अगर पूछे इसकी संविधान सभा जो है उसमें कितनी महिलाएं शामिल थी आपके, इसका आंसर होगा 15। परीक्षा वाला केवल दोस्तों पूछता है आपसे कि संविधान सभा जो है उसमें कुल कितनी महिला शामिल, आपके 15 महिलाएं उसमें शामिल, ठीक है। अब 15 के नाम आपको कोई लिखाता नहीं है, पर मैं आपको लिखाऊंगा, बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। पहली महिला है सरोजनी नायडू साहब के छापना, ये सो कहां से, बिहार, ठीक है, कहां से, बिहार से थी आपके। पूछे आपसे सरोजनी नायडू बिहार से थी, कुल 15 महिलाएं शामिल हो चुकी हैं संविधान सभा के अंदर, उसमें पहली मेंबर कौन है, सरोजनी नायडू है। अगर सवाल से पूछूं आपसे कि उत्तर प्रदेश पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी आपसे। सवाल पूछे आपसे जो कांग्रेस पूछा आपसे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन आपके, वो सरोजनी नायडू थी आपके। 1925 कानपुर अधिवेशन सवाल पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। सवाल पूछा आपसे कि कांग्रेस की
पहली महिला जो अध्यक्ष है आपके वो कौन बनी है, वो बनी है एनी बेसेंट। सो एक बार सवाल आपके एग्जाम में यूपीएससी, दोस्तों देखना आप, यूपीएससी एग्जाम था, सिविल सर्विस एग्जाम, उसमें सवाल पूछा गया आपसे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। अब आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। अधिकांश बच्चों ने सवाल देखा और उनको सब भारतीय दिखाई नहीं रसगुल्ला, और उन्होंने आपके सीधा एनी बेसेंट ठोक दिया आंसर। घर आए पता लगा कि इसमें भारतीय पूछा है। कभी कभी दोस्तों सिली मिस्टेक जो है ना वो आपको बहुत दर्द देती हैं। आपका सिलेक्शन दोस्तों आपका जो रुकता है ना आपके 1-2 नंबर से, वो आपकी सिली मिस्टेक होता है। सवाल पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो आपके सरोजिनी नायडू थी। 1925 कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष ये रही थी। ये आपको छापना है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल पूछा तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, वो आपके सरोजिनी नायडू। आपके सवाल से पूछा आपसे, इनकी एक बड़ी फेमस बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। मैं आपको नहीं लिखा था पर ये सवाल खूब पूछता है एग्जाम वाला। अरे एक दोस्तों बात बताओ मुझे, अगर दोस्तों मान लो कि परीक्षा में सवाल आया द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसकी है, मान लिया पॉलिटी का सवाल नहीं है, क्या फर्क पड़ता है आपके एग्जाम में सवाल आया, आप ठीक कर आए, आपको नंबर मिल गया, भाड़ में जाए तो सारी चीजें आपको सिलेक्शन देने। तो पड़ोसी ने कहा कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक, पड़ोसी ने कहा कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा पड़ोसी ये लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा। आपको सिलेक्शन लेना है, कोई ज्ञान नहीं लेना, आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक। उसी काम में लगा हुआ हूं। देखना सवाल पूछे आपसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसकी, आपके सरोजिनी नायडू की है। सवाल से पूछो आपसे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाते हैं, आपके 13 फरवरी से बनाते हैं। 13 फरवरी किसका हैप्पी बर्थडे, इनका हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट होता है। आपके रेडियो दिवस इसी दिन मनाते हैं आपके, और राष्ट्रीय महिला दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। ये 2 पॉइंट छापने आपको। तो पहला पॉइंट हो गया कांग्रेस की पहले भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है। आपके सवाल पूछे आपसे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, यही है दोस्तों आपके द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक, इनकी पुस्तक है आपके। और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछूं आपसे, वो इन्हीं के बर्थडे पर बना दे रही है। सेकेंड नाम देना, सेकेंड नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, बड़ा महत्वपूर्ण सुनाम आपके सामने। जवाहरलाल नेहरू की जो बहन है विजय लक्ष्मी पंडित आपके। अगर सवाल पूछूं दोस्तों आपसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पूरे विश्व की पहली महिला अध्यक्ष, सुनना, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूरे विश्व की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, वो है विजय लक्ष्मी पंडित। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विश्व की पहली महिला अध्यक्ष पूछे आपसे, वो है विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपको नाम ध्यान रखना, ठीक है। सवाल से पूछा आपसे सुचेता कृपलानी, ठीक है। सवाल से पूछो आपसे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, या दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन आपके, वो है कृपलानी जी। आपके 1963 से आपके 7 तक आपके रही थी आपके। तो पूछे आपसे, तो एक नाम नायडू जी आपके, सेकंड नाम विजय लक्ष्मी जी आपके, थर्ड नाम कृपलानी जी आपके। 3 महिलाएं हो चुकी हैं आपके। देना फोर्थ नाम आपके एनी मस्करीनी। आप एग्जाम उठाना और देखना, उसमें ये खूब बार पूछा गया सवाल आपके सामने है कि त्रावणकोर से पूछो आपसे, केरल त्रावणकोर से पूछा आपसे, केरल त्रावणकोर से संविधान सभा में शामिल महिला कौन आपके, एनी मस्करीनी। आप एग्जाम पेपर उठा लेना, उसमें आपको ये नाम मिलने वाला है। एनी मस्करीनी पूछो आपसे, त्रावणकोर केरल से थी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। रेणुका रे पश्चिम बंगाल से थी। अम्बू स्वामीनाथन पूछा आपसे, ये सब मद्रास से आपके। अम्बू स्वामीनाथन पूछा आपसे, मद्रास के हैं। अगर दोस्तों पूछो आपसे, अरे अम्बू मदर, सवाल पूछो आपसे 8 मार्च 1971 को पूरे विश्व में पहली बार आपके विश्व महिला दिवस बनाया गया, आपके अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया है। और पूछूं आपसे 8 मार्च 1971 को किस महिला को मदर ऑफ द ईयर घोषित है, वो नाम है अम्बू स्वामीनाथन। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 8 मार्च 1971 को पूरे विश्व में पहली बार आपके अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया और उसमें आपके मदर ऑफ द ईयर पूछूं आपके, वो अम्बू स्वामीनाथन जो है घोषित किया गया, आपके मद्रास की रहने वाली है। तो नायडू जी आपके, विजय लक्ष्मी पंडित आपके, कृपलानी जी हो गए आपके, रेणुका रे, एनी मस्करी, अम्बू स्वामीनाथन हो गए आपके। इसके बाद देखना 7th राजकुमारी अमृत कौर। खूब बार एग्जाम पूछता है आपसे
राजकुमारी अमृत को पूछूं आपसे, कहां से थी? उत्तर प्रदेश से थी। आपके संविधान सभा के अंदर सवाल से पूछता है आपसे कि भारत की पहली कैबिनेट महिला मंत्री कौन है। आप सोचोगे ये एग्जाम में आते हैं दोस्तों, आप कोई भी बुक ले आना, उसमें आपको अधिकांश जगह आपको केवल आपके 15 नाम लिखे मिलेंगे, बाकी इनके बारे में कोई डिटेल आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको डिटेल लिखवा रहा हूं, बड़ा सर्च करना पड़ता है, हर चीज ढूंढनी पड़ती है, फिर आपके सामने खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, देखना, राजकुमारी अमृत कौर उत्तर प्रदेश की हैं। तो भारत में पहली कैबिनेट महिला मंत्री पूछे आपसे, वो है राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, और ये हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। ये 2 पॉइंट आपको छापने। भारत की पहली कैबिनेट महिला मंत्री यही थी आपके, और हमारी हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके पूर्णिमा बनर्जी कहां से? उत्तर प्रदेश से हो गई आपके। इसके बाद देखना, नवी मालती चौधरी ओडिशा से आपके, लीला राय बंगाल से, बेगम आजाद रसूल, एग्जाम पेपर का सवाल आपके सामने है। बेगम दोस्तों आजाद, जहां मैं स्टार लगवा रहा हूं ना, वो तो आपको पक्का याद करना ही है, बाकी याद मत करना। कर पाओ तो बड़ी अच्छी बात है। बेगम आजाद रसूल पूछा आपसे, संविधान सभा में शामिल एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन आपके? वो है बेगम आजाद रसूल। ये नाम आपको ध्यान रखना है, बेगम आजाद रसूल, संविधान सभा में शामिल एकमात्र महिला एकमात्र मुस्लिम महिला, उनका नाम आपके सामने। ठीक, इसके बाद आपके दाक्षायणी वेलायुवान छापना, मद्रास के रहने वाले। दाक्षायणी मद्रास से आपके, ये 12वां नंबर आपके। 13वां दुर्गाबाई देशमुख मद्रास से है। हंसा मेहता बंबई से है। कमला चौधरी, ये दोस्तों आपके 15 नाम आपके सामने। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, 1515 में 4-5 नाम महत्वपूर्ण है जिन पे स्टार लगा देना। फर्स्ट नाम है सरोजनी नायडू, पहला नाम बिहार से थी आपके, उस समय बिहार से थी ना। सेकंड नाम विजय लक्ष्मी पंडित, थर्ड नाम कृपलानी जी आपके, फोर्थ नाम एनी मस्करी, फिफ्थ नाम आपके रेणुका रहे, सिक्स नाम अम्बू स्वामीनाथन साहब के, सेवेंथ नाम राजकुमारी अमृत कौर, एट्थ नाम पूर्णिमा बनर्जी, नाइन्थ आपके मालती चौधरी, लीला राय, बेगम आजाद रसूल, दाक्षायणी, इसके अलावा दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, ये नाम पूछ लेता आपसे, हंसा मेहता बंबई की है, कमला चौधरी आपके, ये दोस्तों आपके 15 नाम आपके सामने है। ये 15 संविधान सभा के अंदर महिला मेंबर थी। कभी दोस्तों पूछ रहे दोस्तों आपसे कि क्या महात्मा गांधी जो है वो संविधान सभा में शामिल थे? नहीं थे। लिख के दिया मैंने आपको कि महात्मा गांधी जो है वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ये आपको छापना है। कभी आपसे सवाल पूछे कि जो महात्मा गांधी आपके वो क्या संविधान सभा में मेंबर थे आपके? तो वो नहीं थे मेंबर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अब देखिए संविधान सभा बन चुकी है, इलेक्शन हो चुका है आपके, सीट दोस्तों बन चुकी है आपके, महिलाएं शामिल हो चुकी हैं आपके, अब होगी आपके बैठक। देखना, अब दोस्तों देखना आपके अब होने वाली बैठक, इसको ध्यान से सुनना। और अभी दोस्तों अभी आपके राजस्थान सेकेंड का एग्जाम था आपके, उसमें एक सवाल पूछा गया है, उसका आंसर अधिकांश लोग जो है 90% लोग उसका गलत आंसर कहे थे। अभी मैं आपको बता रहा हूं सवाल कौन सा था, और अगर मेरे पढ़ाने से पहले गलत होता है आपका तो आपको ध्यान से सुनना है जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, देखना, मैंने कहा कि बैठक स्टार्ट हो चुकी है 9 दिसंबर 1946 से। पूछूं आपसे पहला सवाल मेरा आप सभी से कि जो संविधान सभा पूछूं आपसे इसमें कितने सत्र हुए थे? पहला सवाल आपके सामने ये कि पूछूं आपसे, बताओ दोस्तों, पूछूं आपसे कि संविधान सभा जो है, सवाल सुनना, संविधान सभा जो है, संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए? ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर डी हमें कौन ही पतो मास्टर जी। क्या हमें कौन ही पतो मास्टर जी? कन्फ्यूजिया। ठीक है, बताओ सवाल आपके सामने। मैंने पूछा आपसे कि संविधान सभा जो है उसमें कितने अधिवेशन हुए थे? 10 से 11, 12, हमें कौन ही पतो मास्टर जी। आंसर छापिए फटाक से, आपके क्या आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, ABCD 4 क्वेश्चन आपके सामने है, छाप के बताओ क्या आंसर होगा। वेरी गुड, क्या बात है, लिख लेना रे, देख लेना है ना, देखते हैं कौन बताएगा। ऐसे ही पूछा है मैंने तो ना, मैंने ऐसे ही पूछा। संविधान सभा जो है उसमें अधिवेशन जो हुए थे आपके कितने थे? आपके 10, 11, 12, हमें कौन ही पतो मास्टर जी। कंफ्यूजन वाले सवाल दोस्तों यही होते हैं ना, परीक्षा में आया, पढ़ के गए, फिर भी गलत हो गया, क्या मतलब? ज्ञान लिया, सिलेक्शन हुआ नहीं, अचार डाले ज्ञान का,
कुछ कर सकते हो उसका? अगरबत्ती बना के छोड़ दो उसको, है ना, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि संविधान सभा जो है उसमें 11 वाले सभी गलत हैं, 12 अधिवेशन हुए थे, कितने? 12, 11 वालों का आंसर गलत है। फिर सुन लो, 11 वालों का आंसर गलत है, 12 हुए, कितने हुए? 12, 1 2 का 4। माई नेम इज लखन। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को। ठीक है, अब सारे बातें बताता हूं। 9 दिसंबर 1946 पूछे आपसे संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा जो है उसकी पहली जो बैठक है पूछे आपसे कब होती है? आपके 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, इसमें दोस्तों पूछा आपसे इसमें कौन अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए? तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों आपके इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया, सबसे वरिष्ठ यही थे, इसलिए इनको बना दिया आपके। तो पूछे आपसे, जो ये सब कुछ जानते हैं ना, सब जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, सब जानते। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने कहा आपसे पूछे आपसे कि भाई इसमें किसने भाग नहीं लिया? हैदराबाद जैसा छापना, इसने इसमें भाग नहीं लिया। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, पूछे आपसे तो किसने भाग नहीं लिया? हैदराबाद जो इसने इसमें भाग नहीं लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार कर दिया, पर हैदराबाद भी इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, अब देखना लिखा आता है 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों आपके संविधान सभा के पहले जो स्थायी अध्यक्ष हैं आपके, वो छात्र, वो कौन बने आपके? वो बने रसगुल्ला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो पहले स्थायी अध्यक्ष जो हैं वो बन चुके हैं। छात्रों कब बने आपके? 11 दिसंबर को बनाए गए। और पूछूं आपसे पहले उपाध्यक्ष कौन बने आपके? छापना, पहले उपाध्यक्ष आपके SC मुखर्जी जो हैं वो पहले उपाध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, सवाल ये है 11 दिसंबर 1946 आपके 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, आपके अस्थायी अध्यक्ष बनेंगे आपके। 11 दिसंबर को आपके स्थायी अध्यक्ष बन चुके हैं आपके, जिनका नाम है राजेंद्र बाबू, इनका दोस्तों नाम हो चुका है। अब देखना मैं आपको कुछ बता रहा हूं। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 आपके इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जो आपके वो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित तो आपके वो रखते हैं, आपके उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो आपके वो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। और सो आपके यही प्रस्तावना बन गई। अब मैंने 3 पॉइंट आपके सामने लिखे, बच्चा ये 3 पॉइंट पढ़ता है, हर बच्चा दोस्तों जानता है इन 3 पॉइंट के बारे में। 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 13 दिसंबर को बैठक होती है। सवाल दोस्तों आपके सवाल पूछा गया कि 13 दिसंबर को सवाल पूछा गया है कि जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने किस बैठक में प्रस्तुत किया? सुनना सवाल पूछा गया आपके प्रस्तावना को, उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने किस बैठक में प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर 1 दूसरी बैठक में, सेकंड बैठक में, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट बैठक में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पांचवी बैठक में आपके, ऑप्शन नंबर डी थर्ड बैठक में। बताओ, सवाल आपके सामने, सोचकर बताना आंसर। मैंने ऐसे ही तो सवाल पूछा है आपसे, बाकी मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, पहली में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ वो लिखाऊंगा आपको। सवाल ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव पूछे आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने किस बैठक में प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर 1 सेकंड में किया, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट में किया, ऑप्शन नंबर सी फिफ्थ में किया, ऑप्शन नंबर डी थर्ड में किया। आंसर आपको छापना है। अभी चिंता मत करो ना, कौन सलाहकार पे सब लिखाऊंगा, मैं केवल सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपको इसका आंसर देना है, फिर बाकी व्याख्या कराऊंगा। ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा। ये सवाल अभी पूछा गया सवाल है, इसी साल इससे पहले साल 2022 में सवाल पूछा गया सवाल है, और अधिकांश लोग गलत करके आए सवाल को, हम सोचते हैं 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 11 को दूसरी होती है, 13 को तीसरी होती है, ये हम सोचते हैं, पर ऐसा दोस्तों नहीं। आपके बैठक दोस्तों लगातार होती है, 9 को भी हुई, 10 को भी हुई, 11 को भी हुई, 12 को भी हुई, 13 को भी। ठीक है, बैठक लगातार हुई है, 9 को भी हुई थी, 10 को भी हुई थी, 11 को भी हुई थी, 12 को भी हुई थी,
13 को हुई थी। तो पूछे आपसे 13 तारीख को तीसरी बैठक नहीं सो 5वीं बैठक है, ठीक है। 13 तारीख को कौन सी आपके 5वीं बैठक होती है, तीसरी नहीं है। ऑप्शन भी था तीसरी बैठक, 5वीं बैठक, दूसरी बैठक या पहली बैठक, ऑप्शन थे ये आपके। तो 5वीं तो आपके 13 को 5वीं होती है, 9 को पहली, 10 को दूसरी, 11 को तीसरी, 12 को चौथी और 13 दिसंबर को 5वीं बैठक होती है। आपको ध्यान है, 2 सवाल लिखा है मैंने आपको। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन, 12 थे आपके। सवाल पूछे आपसे कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पूछूं आपसे, आप तो केवल इतना समझ लो कि लगातार बैठक हुई है, आपको याद हो जाएगा आपके 9 को पहली, 10 को दूसरी, 11 को तीसरी, 12 को चौथी, 13 को 5वीं। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। अब दोस्तों आइएगा, मैंने कहा पहली बैठक कब होती है आपके, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 बैठक होती है आपके। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, सिन्हा साहब जो है हमारे अस्थायी अध्यक्ष बने, ठीक है। तो सवाल पूछे आपसे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है आपकी, उसमें कौन हमारे अस्थायी अध्यक्ष बने आपके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो हमारे ऐसे सबसे वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ यही थे, इसलिए इनको हमने अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट कर दिया, ठीक है। सवाल पूछे आपसे नोट, अगर आपको लगे ना कि यार मैं बारीक बारीक बात बता रहा हूं आपको, तो दिल भेजो बस आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपके दिल है ना, वो मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेरी वो हिम्मत है कि मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं जो वो आपकी खोपड़ी में जा रहा है, ठीक है। सुनना दोस्तों मेरे को, अगर पूछे आपसे कि भाई साहब जो पहली बैठक हुई है उसमें किसने भाग नहीं लिया, आपके हैदराबाद से हैदराबाद में भाग नहीं लिया है, ये आपको छापना है। सवाल पूछा आपसे कि जो फर्स्ट बैठक हुई थी आपके, उसमें किसने भाग नहीं लिया, आपके हैदराबाद ने भाग नहीं लिया, ये आपको ना देखो सवाल दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है, हर कोई दोस्तों जानता है आपके कि सिन्हा साहब के बारे में हर किसी को पता है। लेकिन दोस्तों अगर पूछ ले आपसे कि कौन दोस्तों फर्स्ट बैठक में उप सभापति बनाए गए, आपका पसीना छूट जाएगा भाई साहब, फ्रैंक एंथनी, लिख लो। सवाल पूछो तो आपसे जो पहली सौ बैठक होती है आपके, उसमें कौन जो है वो उप सभापति बने आपके, फ्रैंक एंथनी बनते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लिख लो। सवाल पूछे कि जो फर्स्ट बैठक हुई है उसमें कौन उप सभापति बने, छापना, वो बने फ्रैंक एंथनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा फर्स्ट बैठक 9 तारीख को होती है, सेकंड 10 को होती है, थर्ड बैठक छापना। थर्ड जो बैठक है आपके वो होती है 11 दिसंबर को, थर्ड बैठक होती है। और इसमें हमारे जो पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो परमानेंट जो हेड आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बन चुके हैं, ये आपको ध्यान है। कभी कभी सवाल पूछता है आपसे कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे आपके, एस.सी. मुखर्जी, पर दोस्तों हमें पता ही नहीं होता, हम केवल दोस्तों अध्यक्ष, गुरुजी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, याद कर लिया, बड़ी खुशी की बात है। आजकल नहीं पूछता हूं आपसे, आजकल पूछता आपसे उपाध्यक्ष कौन थे, और फिर पसीना दोस्तों यहां से टपकता है सीधा जमीन के ऊपर, तब ओ गुरुजी याद कर लेते, ठीक रहता। तो सुन लो, एच.सी. मुखर्जी जो है वो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। खतरनाक सवाल है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन आपके, एच.सी. मुखर्जी जो है वो पहले उपाध्यक्ष थे, आपको छापना, ठीक है। सवाल पूछे कि संविधान सभा के कौन दोस्तों आपके सलाहकार थे, आपके वी.एन. राव दोस्तों आपके। अगर पूछो दोस्तों आपसे कि संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, आपके वी.एन. राव, लिखना। पूछे आपसे संविधान के सलाहकार कौन थे, वो वी.एन. राव थे, ठीक है। तो पहली बैठक 9 तारीख को होती है, दूसरी बैठक 10 तारीख को होती है, तीसरी 11 को होती है आपके, चौथी 12 को, और 5वीं बैठक, जो 5वीं बैठक हुई छापना, जो 5वीं बैठक आपके वो होती है 13 दिसंबर 1947 आपके छापना। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो संविधान सभा का क्या उद्देश्य है, इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं आपके। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। तो पूछा सवाल आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ है, 13 दिसंबर 46 को पेश हुआ। सवाल पूछा आपसे उद्देश्य प्रस्ताव तो कब पास हो गया, कब पारित हो गया आपके, वो हो गया 22 जनवरी 1947 पास हो गया। दोनों सवाल अलग अलग सवाल, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ, 13 दिसंबर 46 को पेश हुआ। सवाल पूछे आपसे उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हो गया, 22 जनवरी को पास हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उसको पूछे आपसे, इसके बाद आपके अगर उसको पूछूं आपसे संविधान सभा पूछे आपसे, देखो संविधान सभा पूछे आपसे इसका पहला सत्र कब हुआ, आपके 9 दिसंबर स्टार्ट हुआ आपके, और उसमें आपके 23 दिसंबर छापना, 9 से 23 तारीख जो है वो पहला सत्र हुआ है। सबकी डेट तो आप याद नहीं कर पाओगे, पर पहला और जो अंतिम है वो याद कर लो। सवाल पूछे आपसे संविधान सभा का
पहला सत्र आपके 9 दिसंबर को स्टार्ट होता है, 23 तारीख तक से सवाल पूछो तो आपसे अंतिम 12वां, देखो आप 12वां सत्र पूछूं आपसे, वो 24 जनवरी 1950 लिख लो। 24 जनवरी पूछो आपसे संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी आपके, वो रसगुल्ला इसी तारीख को होती है आपके 24 जनवरी 1950 आपके। पूछूं आपसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत तो आपके इसी तारीख को आने वाले हैं। सवाल पूछे फर्स्ट 9 तारीख को स्टार्ट हुआ, 23 तारीख लगे। पूछे आपसे अंतिम 12वां 24 जनवरी को, याद रखना 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो 12वां अधिवेशन है वो हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए 22 जुलाई 1947 पूछा आपसे, 22 जुलाई 1947 को जो हमारा तिरंगा है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, स्वीकार कर लिया उसका। सवाल पूछे आपसे कि कब दोस्तों हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है स्वीकार किया आपके 22 जुलाई 1947 को हमने इंडिपेंडेंस से पहले हमने जो हमारा फ्लैग जो है हमारा उसको स्वीकार कर लिया, ये आपको छापना है। 9 तारीख को पहली बैठक आपके, 11 को तीसरी बैठक आपके, 13 को 5वीं बैठक आपके। इसके अलावा मैंने कहा इसके अलावा जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था उसको 22 जनवरी को हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। सवाल पूछा आपसे 22 जुलाई छापना, तिरंगा जो है उसे राष्ट्रीय ध्वज के नेशनल फ्लैग के रूप में हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद उसमें आपके 29 अगस्त 1947 पूछा आपसे, प्रारूप समिति जो है निर्माण होता है आपके ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सा आपके ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बनती है। अब दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर साहब थे। आजकल नहीं पूछता बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण कब हुआ, 29 अगस्त 1947। अगर दोस्तों आपने गौर किया तो देखना दोस्तों, गौर अगर आप करोगे देखना आपके, देखिए मैंने आपके जितनी भी डेट लिखी है आपके यहाँ से, जितनी भी डेट लिखी है देखना आपके 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 22 जुलाई, फिर 29 अगस्त क्रम से लिखिए। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 पूछा आपसे कि संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका निर्माण कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को होता है, ये आपको छापना है। पूछे आपसे इसमें कितने 200 मेंबर थे आपके, एक अध्यक्ष और 6 मेंबर अलग से थे इसके अंदर, 1+6 था। और पूछा अध्यक्ष कौन आपके, अध्यक्ष आपके कौन थे आपके, वो थे अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे, ये आप जानते। ठीक है, अब दोस्तों मुद्दा ये आता है कि इसके जो मेंबर हैं उसके नाम कैसे याद करें। एक ट्रिक है, याद कर लो, परीक्षा में आएगा, गारंटी से आप सही कर जाओगे। ठीक है, ट्रिक जो मैं बता रहा हूं वही याद करना, बाकी वरना आपका ठीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों 2 मेंबर दोस्तों पहले जो शामिल हुए थे वो इस्तीफा देके चले गए, आपके 2 नए मेंबर आए थे। ठीक है, अब देखना ट्रिक ये है, अंबेडकर आएंगे, हमने बोला अंबेडकर आएंगे माधव, माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, हमने बोला अंबेडकर आएंगे माधव, हमने बोला अंबेडकर आएंगे माधव किसके साथ, मित्र मुंशी कृष्ण के साथ। हमने बोला अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने के लिए। ठीक है, पूरा याद करना है। अंबेडकर आएंगे माधव, हमने बोला भगवान श्री कृष्ण ने बोला चिंता मत करो, अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने। अब सुनना, मैंने कहा कि अंबेडकर आएंगे, सुनो मैंने कहा कि अंबेडकर आएंगे। ठीक है, पहला हो गया अंबेडकर साहब हो गए हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर साहब। सेकंड आपके आएंगे मतलब अयंगर। ठीक है, सेकंड हो गया आपके अयंगर साहब। ठीक है, अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी के साथ। माधव मित्र को मैंने एक साथ लिखा है, देखना, तो माधव मित्र जो है एक साथ सबके पहले से पहले आपके जो मेंबर बने थे आपके, वो बने थे आपके BL मित्र। पूछा आपसे पहले से पहले मेंबर बने आपके BL मित्र, लेकिन दोस्तों जो BL मित्र आपके वो स्वास्थ्य ठीक नहीं था उनका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया आपके, उसके स्थान पर माधव राव को बनाया गया। तो अगर आपने ये ट्रिक याद करी तो आपको याद हो जाएगा किसके स्थान पर कौन, आपके मित्र के स्थान पर माधव आए, ये आपको छापना है। ठीक है, तो मैंने कहा अंबेडकर आएंगे माधव मित्र, तो मित्र के स्थान पर BL मित्र आ गए, माधव पूछे आपसे N माधव राग आ गए। ठीक है, तो अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी KM मुंशी, सवाल पूछे आपसे KM मुंशी। ठीक है, तो अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ, कृष्ण आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर छापना योगी कृष्ण। ठीक है, तो अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ मतलब सैयद मोहम्मद सादुल्ला छापना। सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो है वो हो गया साथ वाले, खेत पर गाय चराने। सुनो खेत पर गाय चराने सा
खेत बचाओ, खेत पर डीपी खेतान, इनकी होती है दैत, ठीक, इनकी होती है मृत्यु आपके। इसके स्थान पर टीटी कृष्णचारी, चराने, तो टीटी कृष्णचारी, ठीक है। तो खेतान के स्थान पर, खेतान के स्थान पर कौन आते हैं? कृष्णचारी आते हैं। तो ट्रिक आपको ऐसी दोस्तों याद करना जिससे एग्जाम में सवाल ठीक हो। ऐसा नहीं दोस्तों, अंबेडकर आएंगे मित्र मुंशी कृष्ण के साथ, क्या हुआ? सवाल दोस्तों ये पूछ लिया कि जो डीपी खेतान है उसके स्थान पर कौन है आपके, तो क्या होगा? सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी आपकी। तो अंबेडकर आएंगे माधव, अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों एग्जाम में आया तो अधिकांश लोग सवाल छोड़ के आएंगे, क्योंकि दोस्तों वो याद करें, उन्होंने केवल क्या, उन्होंने याद किया अध्यक्ष कौन है, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं है। पर दोस्तों सोच के देखो, आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया, आप वो पढ़ कर गए हो, फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो क्या करें उस ज्ञान का? तो अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने के लिए। तो अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने के लिए। तो देख लीजिए आपके अंबेडकर साहब हो गए आपके, और आएंगे अयंगर साहब हो गए, माधव आपके माधव राव हो गए, किसके स्थान पर? मित्र के स्थान से आए आपके। मैंने कहा इसके बाद मुंशी के मुंशी हो गए आपके कृष्ण के साथ, कृष्ण मतलब गोपाल अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए आपके साथ, सादुल्ला साहब हो गए। खेत मतलब खेतान हो गए आपके चराने के लिए, टीटी कृष्णचारी हो गए। क्या गजब की ट्रिक है आपके सामने। देखिए मजा आया ट्रिक देख कर गए? अगर मजा आया हो तो बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ट्रिक मैंने लिखी आपके सामने, अंबेडकर बोलो 2-4 बार, अंबेडकर आएंगे माधव, बोलो अंबेडकर आएंगे माधव, अंबेडकर आएंगे माधव। देखो याद तो कुछ भी कर लो आप, ट्रिक है ना, याद कुछ भी कर लो। देखो कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ है, पर मैंने कहा आपसे कि आप क्या याद कर पाओगे? कोई ट्रिक आप बना लेना, अगर उस ट्रिक में ये पता लग जाए आपको कि भाई किसके स्थान पर कौन आया है, तो वो काम की बात है, वरना काम की बात नहीं है। अगर दोस्तों कोई ट्रिक आप बनाओ, उसमें पता लग जाए आपको कि किसके स्थान पर कौन आया आपके, तो वो काम की बात होने वाली है। सुनो मेरी बात को, कि मैंने कहा कि मित्र के स्थान पर माधव आया, ये आपको पता लगना चाहिए ट्रिक में आपके, मित्र के स्थान पर माधव साहब क्या है, और जो खेतान है इसके स्थान पर आपके कृष्णचारी जी आए। तो ये 7 नाम आपके सामने है। बड़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है मेरे हिसाब से, तो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। यकीन मानना, अगर आपने जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, आपने ढंग से पढ़ लिया ना उसको, एक बार खुद मेहनत कर ली क्लास में बाद में लिखने के लिए, तो यकीन मानना परीक्षा को फोड़ कर आओगे आप सभी लोग। ये मेरा पहला बैच है, ब्रह्मास्त्र पहला बैच है, मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं इस बैच के अंदर, ठीक है। आपको मैं बैच में जान लगानी है, ठीक है। सुनिए थैंक यू है ना। तो अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने के लिए, ये 7 मेंबर आपके सामने, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखना, अन्य समिति, कुछ समिति और है। देखो अब बता रहा हूं दोस्तों आपको, देखना अन्य समिति, जहां भी संघ मिले उसमें आपको, जहां भी शक्ति मिले, ठीक है। संघ और शक्ति, अरे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू थे। तो पूछे आपसे, संघ शक्ति दोस्तों दोनों जहां भी आपको मिले ना, संघ मिल जाए शक्ति मिल जाए, वो समिति सामने आपके, उसके हेड कौन होने वाले? जवाहरलाल नेहरू उसके हेड होने वाले, ठीक है। संघ शक्ति संविधान, जहां भी दोस्तों आपको संघ शक्ति संविधान वर्ड मिल जाए, उसके हेड कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू उसके हेड होने वाले। जहां दोस्तों जहां भी आपको प्रांत से मिल जाए छापना, वहां हेड होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहां आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो हेड होने वाले। पहले मेरी बात सुन लेना, जहां दोस्तों जहां भी आपको संघ संविधान शक्ति वर्ड मिल जाए, उसके हेड जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री हमारे, जहां दोस्तों आपको प्रांत वर्ड मिल जाए, प्रोविंस मिल जाए, वहां हेड होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि दोस्तों ये हमारे कौन थे? जो भी हमारे जो गृह मंत्री थे आपके, वो कौन थे आपके? यही था आपके एकीकरण करने वाले, ठीक है। जहां संघ शक्ति संविधान मिलेगा वहां हेड जवाहरलाल नेहरू होने वाले, जहां प्रांत मिलेगा वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां दोस्तों आपको नियम मिल जाए, नियम संचालन से आपके जो हमारे अध्यक्ष होंगे वही करेंगे ना। अध्यक्ष कौन थे आपके? प्रसाद जी थे आपके। तो जहां नियम मिल जाए, संचालन मिल जाए आपके, उसके हेड कौन होंगे? प्रसाद जी होंगे। अब सुनो देखो, मैंने कहा संघ शक्ति संविधान हेड
जवाहरलाल नेहरू। प्रांत पटेल साहब। नियम संचालन प्रसाद साहब। सो देखिए आपके सामने समिति आ रही, देखना आपके, देखो सुनो, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। याद नहीं करना, कुछ बातें आपको दिमाग में सेट करनी है। प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू है, तो संघ शक्ति, संविधान शक्ति, ये सारी किसके पास में, उनके पास। प्रांत के तो हेड आपके हमारे पटेल साहब है, तो पटेल हेड हो गए, ठीक है। नियम संचालन बाबूजी के पास में, तो उनके पास हो गया, ठीक। देखना संघ शक्ति, संघीय संविधान शक्ति छापना जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति, संघीय संविधान शक्ति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियमन संचालन समिति आपके प्रसाद साहब है। 5 याद हो गई ना आपके। देखना संघ शक्ति, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान शक्ति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान शक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के। प्रक्रिया नियमन संचालन आपके बाबू साहब हो गए। ये सारी याद हो गई, नहीं हो गई आपके। 5 तो याद हो गए। इसके अलावा देखना एक है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक पूछे आपसे, इसके हेड है सरदार पटेल, ठीक है। तो मूल अधिकार अल्पसंख्यक पूछे आपसे, फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी, इसके हेड कौन है, पटेल साहब। लेकिन दोस्तों अगर सवाल से पूछे आपसे कि दोस्तों आपके इसमें दोस्तों 2 उप समिति बनी आपके, इसकी अलग बनती है, इसकी अलग बनती है। पूछे सवाल आपसे कि मूल अधिकार और जो माइनॉरिटी पूछे आपसे, इसके लिए समिति जो बनी उसका हेड कौन है, पटेल साहब इसके हेड थे। लेकिन तो पूछे आपसे कि जो इसके अंदर जो उप समिति बनी है आपके, 2 बनी है आपके, एक तो मौलिक अधिकार बनी आपके, एक बनी है अल्पसंख्यक छात्रों, एक तो कौन से, एक तो बनी है फंडामेंटल राइट्स आपके, एक बनी है माइनॉरिटी। अब दोस्तों कौन इसके हेड होंगे वो याद नहीं रहता दोस्तों कि फंडामेंटल राइट जो थी आपके उप समिति, उसका हेड कौन है आपके, और आपके जो माइनॉरिटी वाली है आपके, उसका तो हेड कौन है आपके। देखो आपके अधिकार गए जेब में ठीक है। आपके अधिकार रखो अपने जेब में, 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 ठीक है। तो अधिकार वाली जेबी कृपलानी, ठीक है। अधिकार वाली जेबी कृपलानी याद हो गया। अधिकार वाली जेबी कृपलानी। सेकंड वाली एससी मुखर्जी। अपने अधिकार रखो अपने जेब में, ठीक है। हमें मना बताओ, अपने अधिकार अपने जेब में रखो, ठीक है। तो अधिकार वाली जेबी कृपलानी। आपको दोस्तों याद ही तो करना है, सवाल ठीक करना है आपको दोस्तों कोई साइंटिस्ट थोड़ी बनना है यार, सवाल ठीक करना है। अपने अधिकार रखो अपने जेब में। तो मैंने कहा अधिकार वाली जेबी कृपलानी से पूछे आपसे, दूसरी वाली एससी मुखर्जी। फिर देख लो आपके एक बार, तो फिर देखिए, देखना प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष पटेल साहब हो गए आपके। मूल अधिकार समिति आपके अध्यक्ष कौन, आपके पूरा नाम लिख लो इसका, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति पूछे, इसके हेड कौन है आपके, सरदार पटेल आपके। इसमें 2 क्या है, उप समिति बनती है। एक कौन सी सो, एक है मौलिक अधिकार वाली सो, इसके हेड कौन है, इसके हेड हैं जेबी कृपलानी सो। अगर पूछूं आपसे, एक समिति बनती है आपके अल्पसंख्यक वाली, इसके हेड कौन है आपके, इसके हेड हैं एससी मुखर्जी, ठीक है। ये बातें आपको धरने। तो नेशनल फ्लैग आपके वो कौन, आपके बाबू साहब हमारे। तो ये सारी बातें आपके सामने थी। ये समितियां बच्चे याद करते हैं, भूल जाते हैं, क्या दोस्तों भूलना। संघ संविधान शक्ति जवाहरलाल नेहरू। प्रांत सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। संघ संविधान शक्ति जवाहरलाल नेहरू। प्रांत सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसके बाद देखना, इसके बाद पूछा आपसे कि प्रक्रिया संचालन बाबू साहब हमारे, ठीक है। आगे देखिए, हाँ कोई भी ट्रिक याद कर लो, आपकी मर्जी हो ना, वो ट्रिक याद कर लो, ठीक है, वो याद कर लो। पर मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं, वो याद करो जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो और आपका सवाल ठीक करा जाए, ठीक है। बाकी मत करना, ठीक है। मैंने कहा फंडामेंटल राइट में 2 उप समिति बनती है। मौलिक अधिकार वाली जेब में रखो अपने अधिकार, जेबी कृपलानी, और माइनॉरिटी वाली एससी मुखर्जी। ये सारी आपके सामने लिख लेना, कंटेंट आएगा आपके सामने लिख लेना। फिर ये सारी बातें हो गई हमारी। देखिए ये सारी बातें लिख के दिए मैंने। मौलिक अधिकार वाले में उप समिति आपके फंडामेंटल राइट जेबी कृपलानी,
माइनॉरिटी वाली एससी मुखर्जी, यहां ट्रिक लिख देता हूं आपके, जेब में रखो अधिकार, जेब में रखो अधिकार, जेब में रखो अधिकार। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा, देखिए इसके बाद दोस्तों आपके पूछे आपसे, अगर पूछूं आपसे कि 16 मई 1940 पूछे आपसे 16 मई 1949 को भारत जो है आपके वो राष्ट्रमंडल जो है, जो कॉमनवेल्थ है उसका मेंबर बन गया। पहली पॉइंट तो ये, ठीक है। तो 16 मई 1940 ने पूछा आपसे, 16 मई 1949 को भारत जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर बन चुका है। ये आपको डेट याद करनी है, 16 मई 1940 पूछा आपसे, 16 मई 1949 को भारत जो है वो राष्ट्रमंडल जो है इसका मेंबर बन चुका है। ठीक है, इसके बाद आपके 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, आपके 14 सितंबर 1940 ने पूछा आपसे, हिंदी जो है इसको हमने राजभाषा बना लिया आपके सो, इसलिए 14 सितंबर जो है सो आपके ये हिंदी दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं सो आपके हम। तो सवाल पूछे आपसे कि हिंदी दिवस जो है क्यों सेलिब्रेट होता है, आपके 14 सितंबर होता है, क्योंकि दोस्तों 1949 में आपके इसी तारीख को हमने हिंदी को राजभाषा बनाया था, ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए 26 नवंबर 1949 जो है, 26 नवंबर 1949 पूछना आपसे, 11वां सत्र पूछे आपसे, 11वें सत्र हुआ था आपके वो 26 नवंबर को हुआ था आपके, 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 तो पहली बैठक होती है आपके, 26 नवंबर 1949 तो आपके ये संविधान तैयार हो चुका है आपके। अगर पूछो दोस्तों आपसे इसमें कुल कितना टाइम, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे दोस्तों इसके अंदर बनने में। तो सवाल से पूछे आपसे कि 26 नवंबर 1949 पूछा आपसे, 11वां सत्र है आपके और संविधान बन चुका है, पूरा हो चुका है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और दोस्तों आप 26 नवंबर जो है इसको हमने विधि दिवस आपके सो लॉ विधि दिवस, या फिर दोस्तों बाद में दोस्तों इसको कानून दिवस, सॉरी संविधान दिवस जो है वो बनाया गया आपके। तो विधि दिवस, संविधान दिवस पूछे आपसे, वो 26 नवंबर को होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो 26 नवंबर, फिर सुन लो सारी डेट बोल रहा हूं, आप कनेक्ट करना कि उस डेट क्या होता। 9 दिसंबर 1946 याद कर लो, 11 दिसंबर 1946 याद करो, 13 दिसंबर 1946 याद करो, 22 जनवरी 1947 याद करो आपके, 22 जुलाई 1947 याद करो आपके, कनेक्ट करना आपके 22 जुलाई क्या हुआ था आपके। इसके बाद उसमें आपके 16 मई 1949, 29 अगस्त 1947 आपके याद करो, आपके कमेटी बनती है। 16 मई 1949 आपके मेंबर बन गए हम। 14 सितंबर 1949 आपके हिंदी वाला पॉइंट हो गया। 26 नवंबर 1949 पूछा आपसे, 11वां सत्र आपके संविधान बनकर तैयार। अब दोस्तों एक सवाल पूछा गया, एक एग्जाम में सवाल पूछा गया कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, बताओ कौन बताएगा। 26 नवंबर 1949 को कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो लागू कर दिए थे आपके, यह संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये आपको छापना है, बताओ। आंसर छापो बबुआ। कॉमनवेल्थ क्या दोस्तों होता है आपके, जो भी गुलाम देश थे ना, जो भी गुलाम देश थे अंग्रेजों के, उनको मिलाया और कॉमनवेल्थ बना दिया। थैंक यू। बताओ फटाक से कितना पैसा लगा। अरे बताएंगे बाबू, बताएंगे कितना पैसा लगा, वही बताएंगे। इतना लगा 64 लाख, इतना लगा। ठीक है, याद कर ले, कहीं पूछ ले आपसे संविधान निर्माण में कितना पैसा लगा, कौन पूछता है यार कितना पैसा लगा, कैसी बात करते हो। देखो कितने आर्टिकल लागू हुए वो अलग बात है, ठीक है, मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा।
मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है। ये बात छाप आर्टिकल नंबर 394 अभी लिखाऊंगा। आर्टिकल नंबर जो 394 समझना, आर्टिकल नंबर 394 में लिखा हुआ है कि 15 अनुच्छेद जो है 15 जो अनुच्छेद हैं वो कब से आपके 26 नवंबर 1949 से लागू होंगे। आप कहोगे गुरुजी एक बात बताओ, हमने आज तक पढ़ा है 16 अनुच्छेद लागू होंगे, आपने बोला 15 लागू होंगे। मेरी बात तो सुनो बाबू पूरा। मैंने बोला आर्टिकल नंबर 394 में लिखा हुआ है 15 जो अनुच्छेद है आपके वो 26 नवंबर 1949 से लागू होंगे। साथ में यह आर्टिकल भी 26 नवंबर से लागू होगा। 26 नवंबर से लागू होगा। तो अगर पूछूं आपसे कितने लागू 15 आर्टिकल तो जो इसमें लिखे हुए वो लागू होने वाले हैं, और खुद 394 आपके ये भी तो लागू होने वाला है। तो कुल 16 आर्टिकल जो है वो लागू होने वाले हैं। कभी सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि 26 नवंबर की तारीख को कितने अनुच्छेद लागू हुए, आपके 16 हुए, ठीक है। 15 इसके अंदर लिखे हुए हैं, और दोस्तों ये भी लिखा हुआ है कि यह जो आर्टिकल है, अगर दोस्तों सोचो कि ये ना दोस्तों लिख के ना देते कि यह आर्टिकल इस तारीख से लागू होगा, तो क्या मतलब हुआ। ये लिखना तो जरूरी ना आपके, तो लिख कर दिया है दोस्तों, लिख कर दिया है कि 15 आर्टिकल लागू होंगे, और दोस्तों ये भी लिख के दिया है कि यह जो आर्टिकल है आपके 394 जो है वो भी 26 तारीख से लागू होने वाला है। तो कुल 16 आर्टिकल लागू हुए हैं कब, 26 नवंबर की तारीख को। ये आपको ध्यान रखना है। सुनिए मेरी बात को, लिखा हुआ देखना आपके 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू हुए थे। आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है 15 अनुच्छेद तथा स्वयं आर्टिकल 394 जो है, आर्टिकल 394 छापना आपके 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे, ठीक है। अरे ये सवाल खूब पूछता है एग्जाम वाला, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कितने आर्टिकल छापना, 16 आर्टिकल लागू होंगे। लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है कि जो 15 आर्टिकल लागू होंगे, साथ में आपके यह जो आर्टिकल है वो भी लागू हो जाएगा इसी दिन से, ये भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए लास्ट पॉइंट, फिर छुट्टी कर देंगे आपकी। टाइम हो गया क्या, अभी टाइम है 5 मिनट और, ठीक है, केवल 5 मिनट, ठीक है। देखो 24 जनवरी 1950, अगर आपसे सवाल पूछे दोस्तों आपसे, गुलाम मत बोलो, क्या बोलूं बताओ, मेरे पास कोई और शब्द नहीं है ना, यही वर्ड है मेरे पास, ठीक है। सुनो, अगर पूछे आपसे 24 जनवरी 1950 पूछे आपसे अंतिम बैठक, सवाल पूछे आपसे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो कौन सी तारीख को हुई, देखो 26 नवंबर लिखाएगा तो भी गलत, 26 जनवरी तो भी गलत, ठीक है। पूछे आपसे 24 जनवरी, ठीक आंसर होने वाला है। सवाल पूछूं आपसे संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब होती है, 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक होती है। अगर पूछो दोस्तों आपसे इस दिन हमारा जो राष्ट्रगान आपके जो राष्ट्रगान है, जो राष्ट्रगीत हमारा है जन गण मन और जो वंदे मातरम है वो लागू हो गए, ठीक है। सवाल पूछा आपसे कि राष्ट्रगान, नेशनल एंथम के नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग पूछूं आपसे कब लागू हुए थे, 24 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछूं आपसे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब लागू हुए, 24 जनवरी को लागू हुए। देखो कभी कभी सवाल आपसे पूछता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ, सुनना, भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन कब हुआ। ऑप्शन नंबर 1 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी कुछ और लिख देगा। अधिकांश सोचते हैं कि यार राष्ट्रपति जो है वो पहली बार बना था इस तारीख को, 26 जनवरी तारीख को बना था, यही आंसर होगा। ना बाबा ना। अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ तो वो हुआ 24 नवंबर 1950 था आपके, क्योंकि दोस्तों मैंने कहा कि दोस्तों अंतिम बैठक है, तो अंतिम बैठक है। तो अगर पूछे आपसे देश के पहले राष्ट्रपति का चुनाव पूछे तो कब हुआ आपके, वो हुआ 24 जनवरी 1950। ध्यान रखना
माना कि आप बहुत होशियार हो, माना कि दोस्तों आपको सब कुछ आता है, पर परीक्षा में सफल होना है तो ये सवाल आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। आजकल दोस्तों पॉलिटी हर किसी को आता है, परीक्षा वाला घुमा घुमा के सवाल पूछता है आपसे, देश में राष्ट्रपति का पहला चुनाव कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हुआ। अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि देश का पहला राष्ट्रपति जो है वो कब दोस्तों इलेक्ट हुआ छापना, वो हुआ 26 जनवरी 1950। सवाल पूछे आपसे चुनाव कब हुए, 24 तारीख चुनाव होते हैं, पूछे आपसे पहले राष्ट्रपति जो हैं वो कब बने दोस्तों आपके 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हो चुका है आपके। और सो आपके जो हमारे बाबू साहब दोस्तों, हमारे जो बाबू साहब है आपके राजेंद्र प्रसाद जी जो है हमारे, वो पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं और ये इलेक्ट हुए, ठीक है, ये निर्वाचित हुए आपके। तो इसलिए दोस्तों पूछे आपसे जो भारत जो इंडिया है आपके वो रिपब्लिक जो कंट्री है वो बन चुका है, ठीक है। तो अगर सवाल पूछे आपसे कि भारत आपके रिपब्लिक है या नहीं है, कई लोग बोलते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ इसलिए भारत जो है वो रिपब्लिक है। गलत बात, इसलिए दोस्तों नहीं है आपके। अगर दोस्तों संविधान लागू 26 नवंबर को हो गया होता तो भी भारत रिपब्लिक होता। सुन रहे मेरी बात को? संविधान लागू इस तारीख को हुआ है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तारीख को लागू होने से हम रिपब्लिक हुए, ना बाबा ना। क्योंकि दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका दोस्तों इलेक्शन हुआ और सो इलेक्ट हो गए वो, इसलिए हम रिपब्लिक कहलाए, ठीक है। पूछे दोस्तों आपसे कि भारत रिपब्लिक है, ठीक बात सुनो, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो निर्वाचित होते हैं आपके, वो इलेक्ट होते हैं, इसलिए हम रिपब्लिक हैं। क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सो इलेक्टेड होते हैं, इसलिए हम आपके रिपब्लिक हैं। ना कि दोस्तों इस दिन हमारा संविधान, ये तो संयोग रसगुल्ला, ये संविधान से लागू होता है इस दिन, और इसी दिन इलेक्शन हुआ आपके, उसका जो रिजल्ट आया और जो बाबू साहब इनको हमने आपके प्रेसिडेंट बना दिया, आपके इस दिन बन चुके हैं आपके। तो इसलिए मैंने कहा हम रिपब्लिक हो चुके हैं, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं वो आपके बन चुके हैं, पहले इलेक्टेड हो चुके हैं हमारे, इसलिए हम रिपब्लिक हुए हैं। अगर पूछे कि सर 26 जनवरी की तारीख जो है यही क्यों उपयोग दोस्तों लिया आपके, अगर पूछो आपसे ये जो 26 पूछा आपसे, क्योंकि दोस्तों सुनना, क्योंकि रसगुल्ला, हाँ बताऊंगा, चिंता ना करो। कौन कौन से अनुच्छेद आपके भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं लिखाऊंगा आगे, चिंता ना करो ना। आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, ये 5 जो आर्टिकल हैं, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 जो आर्टिकल हैं वो केवल आपके भारतीयों के लिए हैं। आगे लिखाऊंगा ना, आप आगे मत बढ़ो। मैं जानता हूं आपको सब कुछ आता है, आपको, फिर भी थोड़ा बहुत कष्ट करो यार, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने कहा आपसे बैकग्राउंड से ना, 1929 लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का आपके, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुए सो, इसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी आपके सो, और इसके लिए 26 जनवरी 1930 आपके हमने पूर्ण स्वराज दिवस जो बनाया था। और दोस्तों इसी तारीख को 26 जनवरी 1950 हमने संविधान हमारा लागू कर दिया। सवाल पूछे आपसे कि संविधान जो है वो 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ, क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी 1930 को आपके हमने पूर्ण स्वराज दिवस बनाया था आपके, इसलिए हमने 26 जनवरी की तारीख को लागू किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी जो बातें मेरी तरफ से आपके लिए थी, हमने संविधान लागू कर दिया दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे कि हमारा जो संविधान है उसमें रिसोर्स जो है कहाँ से आपके आते हैं। अमेरिका से क्या लिया हमने, इंग्लैंड से क्या लिया, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनसे क्या लिया वो पढ़ाऊंगा आपको। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो अनुसूची है वो पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बिहार का गांधी बोलते हैं, ठीक बात है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो अनुसूची है, हमारे जो सोर्सेज हैं वो लिखाने वाला हूँ कल आपको, ये कल हम पढ़ने वाले हैं। बाकी ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से, खुश रहिएगा। हमने संवैधानिक विकास पढ़ लिया, संविधान का निर्माण कर दिया दोस्तों हमने। अब संविधान जो है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, उसमें कौन सी चीजें कहाँ से ली हैं, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स कौन कौन से, वो कल आपको लिखाने वाला हूँ, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गणतंत्र, मैंने बता दिया ना आपको। रिपब्लिक मीनिंग मैंने लिखा दिया आपको,
कि क्या मीनिंग आपके, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अगर इलेक्टेड होते हैं तो वो रिपब्लिक होता है। क्या इंग्लैंड रिपब्लिक है? नहीं है, इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो इंग्लैंड आपके, वहां जो राजा होता है आपके, जो किंग होता है वहां पर, वो वंशानुगत होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आपके जाता है आपके, इसलिए छापना वो जो राजा है वो इलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड नहीं आपके, वो नॉमिनेटेड आपके, इसलिए जो इंग्लैंड है वो रिपब्लिक नहीं है, भारत रिपब्लिक है। इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, भारत रिपब्लिक है। फ्रांस जो है वहां से हमने ये वर्ड लिया था, तो गणतंत्र वर्ड आपके वो फ्रांस से लिया था हमने। ये सीजीएल एग्जाम में, सीजीएल 2023 में ये सवाल पूछा गया था। एक बच्चा बोल रहा है, मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। अब चलिएगा, बिल्कुल एक बच्चा बोल रहा है सर हमें और सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, अच्छी बात है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा टाइम लिया मैंने आपका। फादर ऑफ ड्यूअल सिस्टम कौन है? हाँ, 1935 जो एक्ट था वो 37 में लागू हुआ, ठीक बात है, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, है ना, खुश रहिएगा। ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है, मैंने पूरी कोशिश की आपको पढ़ाने की, समझाने की, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो लिखाने की आपको। मुझे लगता है कि बहुत काम आएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और ऑल दी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास लेना मत भूलना, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी के लिए, यकीन करना मेरी बात को। आप सुबह करंट अफेयर्स क्लास ले लो, शाम को ब्रह्मास्त्र ले लो, बस जी के मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, मुलाकात होगी कल सुबह 6 बजे आपसे करंट अफेयर्स क्लास के अंदर। जय हिंद। अंत में आप सभी के लिए, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान का ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद।